हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्लिशी सोल टैरो। तो आज मैं आपके सामने एक वीकली टैरो की जनरल रीडिंग लेके आया हूँ जो आपकी लव और करियर के से रिलेटेड होगी। तो एक जनरल रीडिंग है। तो सबसे पहले मैं एरीज ज़ोडिएक साइन से स्टार्ट कर रहा हूँ। जिनका भी ज़ोडिएक साइन एरीज है तो आपके सामने 2 गाइडेंस के कार्ड हैं ये, एंड मैंने 6 कार्ड्स ऑलरेडी करके निकाल लिए थे जस्ट शफल करके। तो एक गाइडेंस कार्ड्स बाद में लेते हैं, पहले देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स कौन से आ रहे हैं। स्टार्टिंग करते हैं जल्दी से। डेथ कार्ड, नेक्स्ट 2 ऑफ कप्स, देन थर्ड है नाइट ऑफ कप्स, देन फोर्थ है 9 ऑफ कॉइन्स and 10 of wands in reverse and ace of swords। ये आपके कार्ड्स हैं इस पर्टिकुलर वीक के ज़ोडिएक साइंस। एंड आपके लिए यहाँ से मैं ले लेता हूँ क्या गाइडेंस आ रही है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून। देखो कल ही न्यू मून हुआ है एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आप बिलीव कर सकते हो जो कि आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। बहुत बड़ा पावरफुल चेंज, न्यू मून इक्लिप्स एंड एम्बेरस थ्रू ईच अदर यू फाइंड मिसिंग पीसेस। इसका मैं आपको डिटेल में बाद में बताता हूँ। जस्ट पहले अभी आपकी रीडिंग कर देते हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जस्ट लाइक यहाँ पे आपकी कोई बिगिनिंग्स, मुझे ऐसा लगता है जनरली लोग डेथ कार्ड का मीनिंग समझते हैं कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। जस्ट ऐसा नहीं है यार। डेथ का कार्ड देख के आप ऐसा जो महसूस कर रहे हो, बेसिकली मुझे एक न्यू बिगिनिंग्स होते हुए दिखाई दे रही है। इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ की पहले बात करते हैं। इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ में जो भी आपके सामने जस्ट लाइक सिचुएशंस ख़त्म हो गई थी, जो भी नो कांटेक्ट था बेसिकली, अगर आपका क्रश के साथ या आपके लवर के साथ, अगर आपके साथ मैरिज हो, किसी से टूट चुका है आपका रिश्ता, आपके हस्बैंड या गर्लफ्रेंड या वाइफ अगर आपसे दूर जा चुकी है, जेंडर बाइज अगर बीच में जाए वाइफ के बारे में बोलूँ मैं तो प्लीज़ अपने हिसाब से देख लेना आप प्लीज़ गाइस, ठीक है। तो यही है जिस लाइक यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। जो आपका पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था ना, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक स्टार्ट हो रहा है। आपका पार्टनर अब आपको लेके इमोशनली वे में सोच रहा है, बिकॉज उनको लगता है कि आप बहुत मोटिवेशन देते हो उनको, आप उनके लिए एक आइडियल पर्सन हो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में। आप अपने पर्सन को ऐसे देखते कि उनसे बेस्ट कोई नहीं है। वो जिस तरीके से बिहेव करते हैं, एरीज वाले जो पीपल हैं थोड़े फायर एनर्जी होती है जस्ट लाइक, और वो आपके तो बिल्कुल पानी की तरह। जस्ट लाइक ज़ोडिएक साइंस मैं बता दूं, मैं ज़ोडिएक साइंस बताना भूल गया यहाँ पे। मोस्ट प्रोबेबली पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, कैप्रिकॉन हो सकता है, एंड जेमिनाई, एंड लास्ट में वो कैप्रिकॉन या 9 ऑफ कॉइन्स से कैप्रिकॉन भी, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड से जेमिनाई। ठीक है गाइस, तो मैंने ज़ोडिएक साइंस बता दिया। नेम्स लेटर बता देता हूँ आपको। आपके पर्सन के लेटर में टी आ सकता है, सी आ सकता है, एस आ सकता है, एन आ सकता है, एन ए आ सकता है, आई आ सकता है, या ये है आपके नेम्स। एंड देन उसके बाद ना आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगा गाइस पक्के से, बिकॉज उनको पता है कि आपके बिना उनका सरने का नहीं। इसलिए बंदा बहुत टेंशन में अपनी ज़िंदगी में लेके ना थोड़ा ओवर थिंकिंग आप भी कर रहे हो, वो भी कर रहा है। चीज़ों को ओवर एक्सरेट करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। यहाँ पे एरीज के लिए मेरे पीपल थोड़ा सा बस ओपन माइंड करो यहाँ पे ना। जितना ओपन माइंड करोगे उतना बेटर रहेगा आपकी ज़िंदगी में। ओपन माइंड जितना रखोगे आपका ऐसा है जस्ट एक क्लैरिटी मिल रही है। आने वाले वीक में ना बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी इस रिलेशनशिप को लेके। वो खुद अंडरस्टैंडिंग बोला ना, पहले इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस रिलेशनशिप में। वो जो इक्वल गिव एंड टेक है ना वो दिख रहा है यहाँ पे कि बढ़ता हुआ इस रिलेशनशिप में। आपका पर्सन जरूर कॉन्टेक्ट कर रहा है यहाँ पे, एक कॉन्टेक्ट हो रहा है बहुत अच्छे वे में, म्यूचुअल वे में होगा ये दोनों। ये नहीं कि एक बंदा पीछे पड़ा हुआ है दूसरा बंदा दूर भाग रहा है, ऐसा नहीं है। बंदा आ रहा है एरीज वाले पीपल इस कमिंग वीक में, एंड बहुत बढ़िया आपका दोनों का कनेक्शन एंड बॉन्ड बिल्टअप होगा एक बेटर वे में, सो दैट आप एक दूसरे को फाइनेंशियली भी कर सकते हो, सपोर्ट एक तरीके से कर रहे हो। एंड आप ना अपने सामने वाले पर्सन को बहुत आइडियल देखते हो। एनर्जीज मिरर भी करती है, आपके सामने वाला पर्सन बहुत मिरर करते हो दूसरे को, एंड आप बहुत आइडियल देखते हो कि ऐसा रियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक बंदा होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में भी। ठीक है गाइस, तो यही आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। एंड इसके बाद
करियर से रिलेटेड जिनकी भी रीडिंग है। तो यही है कि न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है। अभी आपके जो एफर्ट्स जो आप डाल रहे थे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, वो एफर्ट्स नहीं दिखाई दे रहे थे यहाँ पे डलते हुए, कि उसका आपको प्रोग्रेस जो फल बोलते हैं वो आपको नहीं मिल रहा होगा। बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब जो फल है ना, फल ज़रूर मिलेगा आपको। एंड ऊपर से ना बहुत इमोशनल वे में हो इंसान, ठीक है। आपको किसी आइडल को मानते होंगे, ठीक है, उसकी तरह बनना चाहते हो कि वो अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर रहा है। मे बी नॉट अ जेलिसी, कोई फ्रेंड वगैरह होगा जिसकी तरह आप बनना चाहते हो कि मैं इसकी तरह बनूँ, ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो। बट यार आप ना बहुत इमोशनल वे में सोच रहे इस चीज़ों को लेके। इतना इमोशनल वे में होने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे। आपको ना बी प्रैक्टिकल बनना चाहिए, वो एनर्जी में आना चाहिए जैसा आपका इंसान है। आप बनना चाहते हो सामने वाले की तरह कि मैं उसकी तरह बन जाऊँ, वो इसकी तरह। बट यार उसकी तरह आपने परिश्रम भी तो करो, उतनी तरह मेहनत भी तो करो। वो जितना प्रैक्टिकल ग्राउंड पे है वो बहुत चीज़ों को छोड़ता है। आप तो कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर रहे। आप सामने वाले को देख के खुद अपने आप की हालत ख़राब कर रहे हो, और बार उसके चक्कर में अपना बार बार इतने वजन चढ़ा रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो जो फालतू में है नहीं, ठीक है। अगर आप करोगे तो चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिर बनेगी। कंपेयर मत करो किसी के साथ ना, अपने आने वाली ज़िंदगी में करियर को लेकर कंपेयर करोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ही ख़राब होंगी। तो इट्स बेटर फॉर यू, कंपेयर किसी से मत करो। अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली आगे बढ़ो, चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप ना पास्ट के पैटर्न्स पे अगर लगाम लगा दोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से वर्क करेगी, बहुत अच्छे से। आप पास्ट के पैटर्न पे लगाम लगा ही नहीं रहे हो, ठीक है। पास्ट के पैटर्न्स पे जितनी जल्दी लगाम लगाओगे उतना बेटर रहेगा आपकी ज़िंदगी में। एंड ऊपर से ना ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है ये इस वक्त, जो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट हो रही है आपकी। जो ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, जब एक्सपेक्ट कर रहे हो ना जो, और ना अभी यहाँ पे न्यू बिलीव्स लाने पड़ेंगे अपनी ज़िंदगी में। बिकॉज जो ट्रांजिशन का पीरियड होता है ना, जो एक तरीके से बहुत ख़तरनाक होता है। तो जस्ट लाइक वो ट्रांजिशन के पीरियड में आपको छोड़ना भी पड़ेगा, कुछ आदतें छूटनी भी पड़ेगी आपकी। एक इनिशिएशन का प्रोसेस है, अपने आप को अवेयर करो। आपको यूनिवर्स बहुत सारे साइंस भी दे रहा होगा कि अब आपको अवेयर करने की, बट स्टिल भी आप ना उन साइंस को नहीं ले रहे इन अ पॉजिटिव वे, या उनको समझ नहीं पा रहे हो, कि अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। उनको जितना जल्दी समझोगे उनके बारे में आपको और अच्छे से वे होगा। यही यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं आपके बारे में। एंड यहाँ पे दोनों के बारे में ही बोलूँगा कि आपका जो पर्सन है, या इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ करियर में भी। यार यहाँ पे ना क्लैरिटी इज़ द थिंग, ट्रूथ रिवील्ड हो रहे हैं आपके सामने वाले इस हफ्ते में। कुछ ना कुछ पता लगेगा, कुछ ऐसे थॉट्स या मेमोरी, कुछ याददाश्त, कुछ पुरानी बातें। जो कम्युनिकेशन है ना वो बहुत बेटर वे में होना स्टार्ट होगा। एक सक्सेस, एक विक्ट्री होती है ना, स्ट्रोक। यहाँ पे ना एक स्ट्रोक खेलने का वक्त है। स्ट्रोक करो, ओवर एनालाइज मत करो चीज़ों को लेके, कॉन्शियसनेस में रहो। चीज़ें होंगी, क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ें बहुत बेटर वे में होगी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है गाइस। तो यही आपकी रीडिंग थी। एंड लास्ट आपके कार्ड्स में एक्सप्लेन कर दूँ जो यहाँ पे आए थे, जस्ट लाइक गाइडेंस कार्ड, एक्सपेक्ट पावरफुल। जैसे मैंने बोला, न्यू मून अभी कल से ही हुआ है, न्यू मून एक्लिप्स हुआ ही है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आप बिलीव रखो कि आपकी ज़िंदगी में एक पावरफुल चेंज आ ही रहा है बहुत अच्छे से आपकी वे में। एंड एम्बेरेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। तो ये ना एक दूसरे को एम्बेरेस करता रहो। जस्ट थिंग इज लाइक यार, आप एक दूसरे में ना गलतियां निकालने की जगह जो एक दूसरे को फॉल्ट है ना उसको समझो, एक्सेप्ट करो, चीज़ों को समझो कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं आपके बेटर वे में। इन चीज़ों को समझोगे ना, एम्बेरेस करोगे दूसरे को। ये नहीं कि तू ऐसा करता है, तू गलत है, तू ऐसा है, ऐसा नहीं करना यार। समझो, एक बंदे को वक्त लगता है चेंज होने में यार। ऐसा नहीं है कि तुम उसको बोलो भाई तू अपना नेचर चेंज कर, तो इम्पल्सिव है तो अभी भाई चेंज हो नेचर अपने में, चेंजेस ला। ऐसा नहीं है यार। समझो, चीज़ें बहुत इफेक्टिव में, बहुत अच्छे से वर्क करेंगी आपकी ज़िंदगी में। यही है इन शॉर्ट। अगर मैं यहाँ पे कंक्लूजन देना चाहूँ, इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ में एक कम्युनिकेशन बहुत बढ़ रहा है आपकी ज़िंदगी में, बहुत क्लैरिटी आ रही है। एरीज पीपल वालों के लिए एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है। जो इक्वल गिव एंड टेक, आप दोनों, जो प्यार नहीं था, जो मोह नहीं था पहले, वो होगा दोनों की तरफ से म्यूचुअली। इमोशनली थोड़ा सा वीकर है जो, वो उसको छोड़ो, चीज़ें ऑटोमेटिकली वर्क करें। एंड इन टर्म्स ऑफ करियर में चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं। एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की ज़रूरत है, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। ओवर एनालाइज मत करो, ओवर बर्डन मत करो, बहुत
पावरफुल चेंज आ रहा है यहाँ पे, जो गाइडेंस के साथ एम्बेरस करो एक दूसरे क्वालिटीज। ठीक है गाइस, दैट्स अ रीडिंग फॉर यू एरीज वाले पीपल ज़ोडिएक साइन। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक न्यू रीडिंग के साथ नेक्स्ट वीक के लिए। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, गॉड ब्लेस यू। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो फॉर न्यू वीडियोस, और मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए कंटेंट में। थैंक यू। एंड नेक्स्ट अब आते हैं एरीज के बाद लियो वाले पीपल के लिए। लियो वालों के लिए मैं रीडिंग है ये, जो भी मेरे लियो पीपल थे। ठीक है गाइस, आपके लिए मैंने कार्ड्स पहले ही निकाल दिए थे जिससे दिक्कत ना हो। लियो, एरीज के बाद लियो आता है। पहला है द एम्प्रेस, ओके, द लवर्स, ओ माय गॉड, एंड देन द किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फेट, एंड इसके बाद 10 ऑफ चैरिटीज, 10 ऑफ कप्स, एंड फोर्थ द एम्परर। ओके गाइस, एंड यहाँ से क्या आ रही है गाइडेंस आपके लिए, देख लेते हैं। ओनली टाइम विल टेल, ओके, वक्त बताएगा। एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन इक्वेरियस, ओके। यहाँ पे कोई छुपा रहा है, गेम्स खेल रहा है गाइस। तो सबसे पहले मैं आपके ज़ोडिएक साइंस बता देता हूँ कि आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकता है लियो पीपल वालों के लिए। मोस्ट प्रोबेबली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस तो है ही है। या यहाँ पे ये ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। नेम लेटर्स बता देता हूँ, आई हो सकता है, ए आ सकता है, एल, आर, ई, एन, सी। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये यहाँ पे नेम लेटर्स लग रहे हैं। एंड देन अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपका जो पर्सन है तो आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप बहुत कोमल इंसान हो, बहुत नर्चर हो। जो आपकी गूफीनेस साइड है ना, वो आप जब शो करते हो, जो उन लोगों से जब जिसके साथ बहुत कंफर्टेबल होते हो लियो पीपल। ठीक है, आपके पर्सन आपके बारे में परसेप्शन बना रखी है। नो डाउट आपका पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, बट ना वो प्रैक्टिकल इंसान है। तो वो इंसान का ये है कि 60-40 रेशो रहता है, 70-30। इस रेशो का मीनिंग समझाता हूँ, 70% अपना काम पे एंड 30% प्यार पे। इस चीज़ को लेके मुझे पता है कि आपको लगता है कि वो एफर्ट्स नहीं मिल रहे हैं, वो सामने वाला आपकी केयर नहीं करता। किसी भी रिस्पेक्ट में आप रख लो, चाहे नो कांटेक्ट में हो, किसी भी चीज़ में, अगर इस पाई के लिए लगता है ना कि यार मेरा पर्सन मुझे चीट कर रहा है किसी थर्ड पार्टी के साथ है लियो पीपल, मुझे 1% नहीं लग रहा। आपके पर्सन की थर्ड पार्टी सिर्फ एंड सिर्फ काम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एंड आने वाले मुझे लग रहा है इस हफ्ते में या मे बी आने वाले 10 वीक्स में, मुझे ऐसा मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि आपका पर्सन आपको या तो मैरिज के लिए प्रपोजल करने वाला है। अगर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में है, नॉर्मल काइंड ऑफ रिलेशनशिप में, बंदा रिलेशनशिप के लिए भी अप्रोच कर सकता है आपको बहुत जल्दी। अगर क्रश है, जो आपका क्रश है जो ब्रश नहीं करता बेसिकली, वो आपको बहुत जल्दी अप्रोच करने वाला। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है जहाँ पे एक लव रोमांटिक रिलेशनशिप मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर नॉर्मल फ्रेंड्स का भी रिलेशनशिप है ना, हाँ, तो मुझे होते दिखाई दे रहा है। एक बात ध्यान रखना, आप ना इतने मेच्योर नहीं हो इस रिलेशनशिप काइंड ऑफ थिंग में ना। सामने वाला पर्सन बहुत मेच्योर है, तो समवट उसका आपको कभी कभी ना रूड लग जाता है कि मेरे साथ वो बंदा ना बहुत रूड हो रहा है। तो ये चीज़ ना अपने दिमाग से निकाल दो बहुत जल्दी ना, बिकॉज आपका वर्जन जो है ना पूरे विजडम एंड सॉलिट्यूड के साथ फोकस करता है अपनी ज़िंदगी में। एक डिवाइन फेमाइन वाली एनर्जी है आपकी यहाँ पे ना, आपकी वो आपका पर्सन वो डिवाइन फेमाइन की तरफ से देखता है। स्टिल वो ना आपकी जो है ना ये समवट इमेच्योरनेस उसको इग्नोर करता है। उसको दिखता है कि आपके एक मदरहुड वाली फिगर है आपके अंदर, एक यूनिटी है। आप एक होती है मदर जो पूरी फैमिली को संजोड़ के रखती है, एक बांध के रखती है कि जो मर्जी प्रॉब्लम आ जाए उसमें टूटने नहीं देना। एक सेंसुअलिटी है, वो देखता है सामने वाला पर्सन ना आप में कि आप उसको अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करते हो। उसके अंदर ही देख के भावना ऐसी होती है कि मैं जितना मेरी पर्सन जो आप हो कि आप इतना प्रोवाइड करवा रहे हो, मैं उसको नहीं कर पा रहा। जो उसका खुद का यूनिफिकेशन हो रहा है माइंड एंड बॉडी का, उसको समझ आ रहा है चीज़ें कैसे वे में वर्क करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, उसको सब देख के हो रहा है। इसलिए वो कमिटमेंट पक्के से दे रहा है आने वाले टाइम में ना। उसको समझ आ रहा है कि काम इतना भी नहीं होता कि हर वक्त काम काम काम, एंड पर्सनल लाइफ भी अपनी अच्छी करनी चाहिए। तो इंसान अपने पे फोकस कर रहा है।
बहुत अच्छे से आएगा। आपके साथ जो भी आप चाहते हो कि एक चेंजेस आए, डेस्टिनी आपकी जो चाहती है, ठीक है, वो होगा। आने जो कार्मिक लेसन्स थे वो आपके हो चुके हैं कंप्लीट। अब जो भी होगा आपके बेटरमेंट के लिए होगा। एक टर्निंग पॉइंट होता है ना किसी भी रिलेशनशिप का। लियो ज़ोडिएक साइंस वाले पीपल, मुझे यहाँ पे टर्निंग पॉइंट दिख रहा है आपका इस रिलेशनशिप का। तो इसलिए अपनी सेरेंडिपिटी पे फोकस करो। थोड़ा सा टाइम मुश्किल है लग रहा है, बट चीज़ें ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ बहुत सेट होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ना एयर, फायर एंड एयर साइंस हो आप एक दूसरे के लिए, फायर एंड एयर की एनर्जी है यहाँ पे। आप डिवाइन फेमाइन जो सामने वाला डिवाइन मैस्कुलिन, फुल एनर्जी में, फुल अथॉरिटी में, अपनी चौड़ में, अपनी पावर में। और आपका पर्सन तो वैसे ही लीडर अपने आप को पता नहीं क्या 30 मार खान समझता है। अगर समझता है तो देखो उसने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा भी है, ये भी है। तो टेकिंग एक्शन ले रहा है आपकी तरफ। बहुत एनालिटिकल एंड स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग है। एनालाइज करके सोचते हैं, ऐसे नहीं कभी डिसीजन ले लेते कि इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है कि ऐसे मैं आके डिसीजन ले लूँ और ऐसा कुछ हो जाए। ऐसा इंसान नहीं है। सेल्फिशनेस नहीं है, पर आपको जो सेल्फिशनेस लगती है बिल्कुल भी नहीं है सेल्फिशनेस उसके अंदर। अब आते हैं करियर के लिए यार। करियर के लिए ना मैं यही बोलूँगा, जस्ट लाइक न्यू आपके लिए साइकिल ओपन हो रही है। थोड़ा अपने सॉलिट्यूड एंड विजडम पे फोकस करना चाहिए। कभी कभी ना हम लोगों की बातों में बह जाते हैं। करियर वाले मेरे पीपल, लियो पीपल्स, आपको गुस्सा आ जाता है, आप ना रिएक्ट कर देते हो यार। आपको कोई भी ना मचल देता है, ठीक है, हल्ला शेरी दे देता है आपको। लोग हल्ला शेरी देते हैं, उसमें आप मचल जाते हो, एंड जो करना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हो, उसकी जगह कुछ और ही हो जाता है। आई नो बहुत टेम्पर है, ठीक है, आप में थोड़ा एनालिटिकल होके सोचना चाहिए गाइस। एक्शन लो बट सोच समझ के लो यार। अपनी ज़िंदगी में ग्राउंडेड हो थोड़े। तो मैं ना दिखाने का शौक है, यस मैं ये कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, वो है अंदर एक नेचुरल लीडर वाली। तुम ना लगता है कि जॉब के लिए बने नहीं हो यार। अगर तुम जॉब वगैरह करते हो जस्ट लाइक तुम्हें ऐसा फील होता है, देखो सक्सेस तुम्हें मिल रही है, अपने एम्बिशंस क्लियर रखोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत वर्थ इट है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे। मैस्कुलिनिटी, थोड़ी एनर्जी तुम्हारी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तुमको थोड़ा पैसों को लेके होता होगा, जस्ट लाइक कि पावर एंड पैसा मुझे मिले। चीज़ें जो भी हैं बहुत अच्छे से वर्क करी हैं तुम्हारे फेवर में। थोड़ा स्पेल वर्क भी, थोड़ा स्पेल वर्क क्यों बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा मैनिफेस्टेशन वर्क थोड़ा करोगे ना लियो पीपल, बहुत बढ़िया होगा तुम्हारी ज़िंदगी में। थोड़ा ना क्रिएटिविटी में थोड़ा ध्यान दो। एक चीज़ होती है ना, कैज कैज ऑफ क्रिएशन, काज, तो उस पर फोकस करोगे तो बेटर रहेगा। थोड़े कार्मिक लेसन्स मिल रहे हैं, अंडरस्टैंड, ये चीज़ें सही हो जाएगी। मे बी ना आपका जो था ना कि फॉरचुनस जो पाथ होता है, फॉरचुनस मीटिंग आपकी किसी साथ मुझे लगता है कि हो सकती है किसी बेटर इंसान के साथ, क्योंकि बहुत बेटर वे में काम करेगा, ठीक है गाइस। बहुत अच्छे से हो रहा है वीक। सिर्फ प्रैक्टिकली माइंड रेड रखो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, चीज़ें अच्छे से ऑटोमेटिकली सब कुछ बेटर में होगी जो आप चाहते हो। जैसे ये आया था इससे लवर्स ओरेकल, ओनली टाइम विल टेल, टाइम बताएगा आपकी ओवर थिंकिंग, जो भी आप चीज़ सोचते हो कि गलत चल रही है, सही, जस्ट गो विद द फ्लो, बोथ लवर वालों के लिए भी और इनके लिए भी, ठीक है। एंड अपना रियल फेस शो करो, जो आप रियल हो। अपना रियल फेस शो करोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से वर्क करेंगी आपकी ज़िंदगी में। जितना रियल रहोगे उतना बहुत अच्छे से आप ज़िंदगी में प्रोग्रेस ला सकते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है गाइस। यही थी आपकी गाइडेंस आज की। एंड एक बार मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ लवर्स वालों के लिए। आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है जितना वो सोचता कि पैसों पे मुझे अब ध्यान करना चाहिए, लियो वाले पीपल, कि जितना भी वो पैसों को देख के हो रहा था अब आपकी तरफ शिफ्ट आ रहा है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। जो कमिटमेंट इश्यूज थे, ट्रस्ट इश्यूज थे, सब कुछ स्टार्ट हो रहा है आपकी तरफ। आपका बंदा समवॉट है कि डिवाइन एंड फेमाइन एंड मैस्कुलिन वाली एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो थोड़ा रहता है फायर एंड एयर साइन का, थोड़ा दबदबा रहा है कि दूसरे को डालने की सोचो कि तू मेरी सुन मैं तेरी सुन, उस चीज़ को लेके हो जाएगा सब कुछ सही। टाइम बताएगा, शो द वर्ल्ड रियल, अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाओ,
दैट्स इट गाइस, ठीक है। यही थी लियो वालों के लिए रीडिंग। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा गाइस, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल, और अपने वैल्यूबल फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देके जरूर जाओ। आपको किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए स्पेसिफिक, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जनरली वो रीडिंग आपकी करूँगा एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है गाइस। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीक ज़ोडिएक साइंस का रीडिंग्स में, ठीक है गाइस। अब आते हैं सेजिटेरियस वालों पे। सेजिटेरियस वाले पीपल के लिए रीडिंग करते हैं, जो भी मेरे सेजिटेरियस पीपल थे। मैंने कार्ड्स यहाँ से पहले ही कर लिए थे, शफल करके निकाल लिए थे। सेजिटेरियस पीपल के लिए देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं। 8 ऑफ कॉइन्स आ रहा है, देन आ रहा है द डेविल, एस ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिल तोड़ दिया है। मुझे गाना याद आ रहा है, दिल तोड़ने वाली तेनू जेल हो जावे, तू आने वाले पेपर च फेल हो जावे। ऐसा मत सोचना गाइस, सेजिटेरियस वाले पीपल। गाइडेंस एंड नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, जो मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड से। सरेंडर गाइडेंस के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो, आपका पर्सन देखो मेटीरियलिस्टिक। एक बात को ध्यान रखो, दो टाइप का प्यार होता है, एक होता है अनकंडीशनल, एक होता है मेटीरियलिस्टिक। आपका पर्सन, सबसे पहले आपके ज़ोडिएक साइन बताता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली कैप्रिकॉन यहाँ पे कूट कूट के भरा है। कैप्रिकॉन आपके पर्सन का, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, एंड इसके बाद पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एंड इसके पास लीब्रा साइन, ठीक है। लीब्रा है यहाँ पे, ये है नो एयर साइन, नॉट जेमिनाई एंड ना इक्वेरियस है, ओके। सैज वालों के लिए रीडिंग चल रही है। एंड नेम्स बता देता हूँ। नेम्स में C, I एंड S एंड D एंड R एंड A एंड E, ये ज़ोडिएक, ये नेम्स के लेटर हो सकते हैं आपके पर्सन के। एंड आपका पर्सन, जैसे मैंने बोला है कि मटेरियलिस्टिक इंसान है, वो लव के बारे में उतना रहता है, पूरा अपना बिजनेस माइंडेड फोकस रखता है। उसको पैसों से मतलब, या फिजिकल या मटेरियलिस्टिक थिंग XYZ, जो भी, चाहे पैसा हो, चाहे कपड़े हो, चाहे स्टाइलिश हो, महंगी चीज़ें खरीदना हो, उस बंदे को उसी में इंटरेस्ट है। एंड यू आर इतने ऑब्सेस्ड हो ना अपने इंसान से, आप उसके लिए पागल हो यार। आप तो उसको भगवान मानते हो एक तरीके से। उसने आपकी ज़िंदगी में नो डाउट बहुत आपको सिखाया भी होगा कि ज़िंदगी में कैसे एक डिसिप्लिन, एक एथिक्स में जीना है। आपको करियर ओरिएंटेड लेके चीज़ें बहुत सिखाई होगी, बट एट टाइम्स जो आपका दिल टूट गया है ना इस इंसान के चक्कर में, समझ नहीं आ रहा। एंड आपका पर्सन ना शिफ्ट हो रहा है, उसका डेविएशन शिफ्ट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ इमोशनल साइड लेके। आप अपने पर्सन से ना इमोशनल एक्सपेक्ट करते हो, वो जो इंटीमेसी होती है ना एक इंसान के बीच में, वो इंटीमेसी वो एक्सपेक्ट करते हो, जो है मुझे ना नहीं दिखाई दे रही थी, जैसे वो आ रही है। उसका चेंज हो रहा है आपकी तरफ ना, डेविएशन हो रहा है। जो क्रूअल, जो ऑब्सेस था, जिसने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड समझा हुआ था, बट आपको ना यहाँ पे थोड़ा ऑब्सेशन ना कम दिखाना पड़ेगा मेरे गाइस। और ये ना अपने दिमाग में ना ये परसेप्शन मत बनाओ तुम ना, हल्का सा कोई तुम्हारा ना दिल दुखा दे, तुम अपने दिमाग में ना परसेप्शन बना के बैठ जाते हो, बस अब तो मैं गया यार, सब कुछ ख़त्म हो गया मेरी ज़िंदगी में, यार दिस एंड दैट, सब कुछ यार, ऐसा मत बनाओ। जस्ट टेक इन ए ईजी मैनर, ठीक है। यहाँ पे अगर स्टक रहोगे तो चीज़ें कुछ नहीं सॉल्व होएगी तुम्हारी ज़िंदगी, तुम स्टक हो। देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मूव ऑन हो जाओ बिल्कुल कम्प्लीटली, या इस पर्सन को चेंज होने का वेट करो। चेंज होने का वेट यही है कि तुम उस पर थोपो मत कि तू मेरे साथ ये हो। एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो तुम बहुत ज़्यादा, एक्सपेक्टेशंस रखोगे चीज़ें ऑटोमेटिकली ही बिगड़ेंगी। एक्सपेक्टेशन जितनी रखोगे उतना तुम्हारे लिए बेकार है, तो प्लीज़ एक्सपेक्टेशंस मत रखो यार गाइस, उतना बेटर होगा तुम्हारे लिए अगर तुम एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दोगे यहाँ पे, ठीक है। एंड ऐसा नहीं तुम्हारा पर्सन शिफ्ट नहीं हो रहा, तुम्हारा पर्सन डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में जो चेंजेस ऑफ शिफ्ट ला रहा है, बहुत अच्छे से शिफ्ट ला रहा है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। वो बंदा बहुत बिजी है अभी अपनी ज़िंदगी में ना, बहुत काम है। उस बंदे को कुछ माइलस्टोन अचीव करने हैं अपनी ज़िंदगी में ना, ठीक है। तो वो अचीव कर रहा है वो माइलस्टोन, और तुम उसमें पंगे लोगे, तुम उसको परेशान करोगे, इरिटेट करोगे, तो वो बंदा फिर भड़क जाता है, फिर उसका गुस्सा निकल जाता है एक ही बार। वो फिर तो सीधा मुंह ब्लंटली बोल देता है, वो शर्माता नहीं है ऐसे बोलते, तुम्हें बुरा लगेगा कि नहीं।
फिर सीधा बोल देगा। नो डाउट तुमसे लव बहुत करता है, बहुत पेशेंस वाला इंसान है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत क्रिएटिव है, डिप्लोमैट है, साथ में ना डिप्लोमेसी करनी आती है, पॉलिटिक्स होती है ना, पॉलिटिक्स करनी आती है, एक वाइस लीडर है, नर्चरर भी है उसके साथ ना, उसको पता है किस तुम्हारी कंडीशन पे तुम्हें कैसे दबाना है, तुम्हें कैसे देखना है, तुम्हें कैसे एनालाइज करना है, उसको पता है तुम्हारे बारे में। अभी के लिए बिल्कुल प्रो करियर ओरिएंटेड है, बहुत बिजी है, सुपर डुपर बिजी। एंड तुम जो यहाँ पे जो तड़प रहे हो ना, जिस लाइक सौरव वाली फीलिंग, अलास वाली जो फीलिंग होती है ना, ये सब छोड़ के चले गए हैं, ऐसा मत समझो। जो चैलेंजिंग जो तुम अपने आप को बना रखा है, तुम्हें चैलेंजेस ऐसे फिसूल हो रहे हैं, अपने आप को ग्राउंड एंड प्रोटेक्ट करो, चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट होंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस, कुछ ना क्रिएटिव इनोवेशन लाने की ज़रूरत है तुम्हें यहाँ पे ना। इस चीज़ को लेके वल्नरेबल मत महसूस करो, फीलिंग वल्नरेबल महसूस करो, सॉरी वल्नरेबल थोड़ा ना महसूस करो, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बेटर रहेगी तुम्हारी ज़िंदगी में। तो ये थी लव रीडिंग, ठीक है। अब आते हैं करियर रीडिंग पे। देखो गाइस, जो भी इतनी टेंशन ले रहे हैं, वैसे तो मुझे दिख नहीं रहा कि सजिटेरियस वाले पीपल टेंशन यहाँ पे ले रहे हैं। तुम ऑटोमेटिकली आने वाले इस वीक में बहुत बिजी जाने वाले हो, तुम्हारा नेचर बहुत सेट है, बहुत सेक्सी है। आई एम इम्प्रेस्ड विथ यू यार, जो तुम्हारा अभी तक सजिटेरियस वालों का जो नेचर चल रहा है बिल्कुल बहुत खतरनाक वे में। काम से काम मतलब लेना, अपने बिल्कुल इतना पैशन फॉलो करना, अपने आप को झकझोर देना, इतने हार्ड वर्किंग होना। देखो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, वक्त तुम्हें देखना पक्का कुछ ना कुछ मेटीरियलिस्टिक थिंग जो तुम सोचते हो, जो तुम ड्रीम्स है, वो तुम्हारे सब पूरे हो रहे हैं, जितने भी तुम एक्सपेक्ट तुम्हारी रखी हुई है तुमने अपने आप को लेके ना, बहुत अच्छे से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अपने आप को ऐसा मत समझो कि तुम टूटे हुए हो, कि तुम्हारा कुछ सब कुछ बिगड़ जाएगा, ऐसा मत सोचो बिल्कुल, ठीक है। सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत सेट हो रही हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसको भी तुम आइडियल मानते हो, जो भी तुम्हारा आइडियल पर्सन है, वो तुम्हारे बारे में बहुत सोच रहा है, उसकी तरफ बन रहे हो। मैं तो कहता हूँ 10% भी कॉपी करो, अगर उसको तुम 100% भी कॉपी करने की कोशिश करोगे ना, सामने वाले पर्सन को भी 10% तुम पहुँचोगे इन टर्म्स ऑफ करियर में उसके, जैसे जैसे तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हारी तरफ हो। जो अपना इमोशनल साइड है ना, कभी कभी अपने पास रखा करो यार। तुम ना कभी कभी अपने आप पे बहुत हार्श हो जाते हो, वो जो हार्श ना कभी कभी नहीं होना चाहिए यार अपने आप पे इतना। वो हार्श वाली फीलिंग मत लाओ जो अपने आप पे इतना हार्श हो रहे हो, ठीक है। नो डाउट पैसा तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहा है, जैसा तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि तुम्हें पैसा चाहिए, जो स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, मटेरियलिस्टिक सेटिस्फैक्शन तुम्हें चाहिए ना, वो सब कुछ हो रही है। तो तुम अपना ना इनर पीस बना के रखो, कभी कभी ना अपने माइलस्टोन्स क्रिएट कर लो, कि अभी के लिए कुछ शॉर्ट गोल्स, फिर लॉन्ग गोल्स, अपने लिए चेकलिस्ट बना लो कि मुझे ये वाला गोल्स अचीव करने हैं इस वाले ईयर में, इस वाले मंथ में मुझे ये करना है, इतना टारगेट है। तो तब जाके ना जो एनर्जी ऑफ सक्सेस होती है ना, कंटेम्पटेंट, वो तुम्हारे लिए पूरी फुलफिल होएगी चीज़ें जैसे तुम चाहते हो। बाय लिस्ट बाय लिस्ट, थिंकिंग बाय प्लानिंग करके चलोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से वर्क करेंगी तुम्हारे फेवर में। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइस। जॉब के लिए यही था, जितने मेरे पीपल सोच रहे हैं। एंड इसके बाद ना गाइडेंस देखो तुम्हारे लिए यही है गाइस, कि सरेंडर कर दो। At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. सरेंडर कर दोगे, पास को छोड़ दो, जस्ट गो विद द फ्लो में रहो सिचुएशन में, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से वर्क करेंगी यार। अगर तुम यहाँ पे स्टक रहे, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। सब कुछ बहुत बढ़िया होगा यार तुम्हारी ज़िंदगी में, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे से वर्क करेगा। चिल करो, चिल लाइफ रहोगे तो बहुत बेटर वे में वर्क करेगा, ठीक है गाइस। तो यही रीडिंग थी सहज वालों के लिए। इन कंक्लूड मैं यही बोलना चाहूँगा, तुम्हारा पर्सन बहुत फोकस्ड कर रहा है तुम्हारे, बहुत ऑब्सेस्ड हो तुम्हारे अपने बारे में, सोच रहा है तुम्हारे बारे में, लेकिन ना चीज़ें होगी, तुम यहाँ पे स्टक हो रहे हो। जितना तुम एक्सपेक्ट करोगे इस इंसान से, उतना तुम्हें नहीं मिलेगा। बंदा बहुत प्रैक्टिकल है, अभी सिर्फ अपने करियर फुल ओरिएंटेड है, करियर को लेके अपना नेचर चेंज कर रहा है तुम्हारी, तब इमोशनल साइड शो करेगा। बहुत डिप्लोमेट, पंगे मत लो यहाँ पे। अगर तुम्हें लगता है स्टक होके
कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे अगर स्टक रहोगे इस इंसान से। जस्ट गो विद द फ्लो में रहो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो, चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी। सरेंडर कर दो, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। जितनी जल्दी सरेंडर करोगे उतना बेटर होगा। ठीक है गाइस, तो यही रीडिंग थी सैज वालों के लिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइस तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं तो सजेशंस दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। कुछ टॉपिक्स के बारे में आपको रीडिंग चाहिए स्पेसिफिकली तो मैं वो भी रीडिंग डाल दूंगा स्पेसिफिकली जैसा आप चाहोगे, पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइंस के बारे में। ठीक है गाइस, यही थी सैज वालों के लिए रीडिंग। टिल देन गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीक न्यू रीडिंग में आपकी करंट एनर्जीज के साथ। अब है एयर साइंस वालों के लिए। एयर साइंस का था, जेमिनाई वालों के लिए है रीडिंग्स। मैंने कार्ड्स पहले ही निकाल दिए थे। जेमिनाई वालों के लिए ये वाली गाइडेंस बाद में लेंगे। यहाँ पे क्या, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओ माय गॉड, उलाला, न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है आपके लिए, जेमिनाई। देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, and then 7 of swords, oh my god, then 10 of cups, अब तो कंफर्म हो गया, queen of swords, ओके, 10 of swords, ओके। तो देखो गाइस, तुम्हारे लिए देखो बहुत बेस्ट कार्ड्स दिख रहे हैं ना गाइस आपको। हाँ, दिख रहे हैं कार्ड्स। सबसे पहले आपके ज़ोडिएक साइंस बताओ, सामने वाले पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। एरीज, सॉरी, जेमिनी, लिब्रा, इक्वेरियस 100%, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड स्पाइसेस। यहाँ पे मुझे सिर्फ यही ज़ोडिएक साइंस दिखाई दे रहे हैं गाइस। एंड अब आपका नेम लेटर्स बताता हूँ, आपके और आपके पर्सन की नेम लेटर क्या हो सकते हैं। PENTSD एंड और तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, एंड देन इसके बाद द थिंग इज लाइक, देखो आप यहाँ पे क्रॉस रोड्स पे, मुझे मोस्ट प्रोबेबली क्रॉस रोड्स पे दिखाई दे रहे हो। अपनी ज़िंदगी में आपको खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे से इंसान का मूव ऑन करूँ, फॉरवर्ड करूँ, नहीं करूँ। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन चीट कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको लग रही है। बट अगर देखो, आपको मैं बता दूँ, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपको लगती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है नहीं गाइस। जितने भी ये जेमिनी वाले मेरे पीपल देख रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। देखो, तुम्हारी 2 साइड होती है, आई अंडरस्टैंड, बट इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले पर्सन की भी डबल साइडेड हो, वो भी 2 साइडेड में रहे और आपकी तरह बिहेव करे। ऐसा नहीं है, ठीक है गाइस। तो ऐसा मत बिलीव करो। जितना तुम अपनी ज़िंदगी को लेकर, करियर को लेकर ओरिएंटेड हो ना, उस करियर में रहो। इस चक्कर में, इस जगह को इतना तुम थिंकिंग करते हो कि भाई ये रिलेशनशिप मेरा वर्क करेगा कि नहीं, सब कुछ वर्क करेगा कि नहीं, इस चक्कर में तुम अपना करियर तो खराब कर रहे हो, चाहे तुम जॉब करते हो चाहे बिजनेस। तो मैं, ऐसा लगता है इस बंदे ने मेरा यूज़ कर लिया, सब कुछ मेरे छोड़ के चला गया, अब तो मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, अब मुझे प्यार नहीं हो सकता, ये फलाना ढिमकाना, अब तुम्हारी ज़िंदगी में ये बैठ चुका है यार। तो ऐसे तो देखो, सोचो ही मत इस कुछ हुआ है। तुम आने वाले 10 वीक्स में देखो ना यार, एक होप तो रखो इस वीक में कि न्यू बिगिनिंग होने जा रही है तुम्हारी इस इंसान के साथ। न्यू बिगिनिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो गाइस, अब देखो तुम्हारे पे है कि तुम इस चीज़ को कैसे लेते हो। वो बंदा सामने वाला कमिटमेंट दे रहा है, वो तो देखो तुम्हें फैमिली मानता है, नो डाउट उस बंदे का नेचर ऐसा होगा जस्ट लाइक कुछ थर्ड पार्टी तुम्हें ऐसा लगता हो कि वो भी तो देखो बॉटम ऑफ द वर्ड से बाहर निकल रहा है। इस चक्कर में तुमने अपना नेचर इतना गंदा बना दिया है, तुम खुद रूड हो रहे हो। देखो, जैसे तुम्हारा ज़ोडिएक साइन है जेमिनी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वही जेमिनी वाला पूरा नेचर है। तो भाई देखो, तुम प्रॉब्लम से बाहर हो, तुम्हें लगता है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, कुछ नहीं मेरा, वो होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, इट्स लाइक सिंपैथी वाली फीलिंग कि मैं सब कुछ मेरा, हाय भगवान, हाय अल्लाह, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा सब कुछ। दूसरों के रिलेशनशिप तो बहुत खुश होती है, सब कुछ बढ़िया होता है। ऐसा नहीं है गाइस, इस चीज़ को तुम समझो। सब कुछ बहुत बेटरमेंट के लिए हो रहा है तुम्हारे वे में। तुम्हारा नेचर, तुम एक मदरली वाली फिगर में थी और तुम्हारा नेचर बिल्कुल चेंज हो चुका है यार। नो डाउट यू आर वेरी इंटेलिजेंट, चीज़ें समझ आती है कि तुम कैसे हो। सामने वाला पर्सन तुम्हें देखता है तभी तो तुमसे प्यार करता है, तभी तो तुमसे सोचता है कि एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो तुम्हारे साथ।
बिगिनिंग दोबारा से स्टार्ट करें, तो मैं एक तो देखो इस रिलेशनशिप में अगर डोमिनेट करता होगा ना, तुम डोमिनेट करते हो, सामने वाला देखता है, तुम्हारी हर ख्वाहिश सामने वाला उठाता है पूरा, तुम ना, तुम्हें बहुत वाइज समझते सामने वाला पर्सन, बहुत लॉजिकल हो, ऑनेस्ट हो, एक बहुत अच्छी काउंसलिंग अच्छे से करते होंगे, ठीक है। अब अपना ही पर्सपेक्टिव हर वक्त नहीं थोपा जाता यार, ये भी तो नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि सामने वाले ने सब गलतियां करी है, जेमिनाई वाले पीपल, यार ऐसा नहीं है, सामने वाले ने नहीं करी यार, तुमने भी गलतियां करी है यार, मुझे दिखाई दे ही रही है सारी गलतियां। अगर इस रिलेशनशिप में अगर दोष देना चाहिए ना, अपना दोष तुम दूसरों पे मंड रहे हो, तुम्हारी है प्रॉब्लम ये, परेशान करना एक दूसरे को, पर्सपेक्टिव, ठीक है। और इतना कभी कभी ना किसी के मुंह पे ब्लंटली नहीं बोलना चाहिए ट्रुथ यार, कभी कभी संभाल लिया करो यार, झूठ बोल दिया करो सामने वाले को खुश रखने के लिए, कभी तो सोचा करो। बिकॉज तुम तो भाई साहब जेमिनाई वाले भी, तुम सीधा मुंह पे ठोक के बात करते हो किसी से भी, तुम जो लोग हो, बंदे को बुरा लग जाता है, तुम्हें बोले ना बोले, इसी वजह से सामने वाला इंसान दूर भाग जाता, ऐसा है ना, जस्ट लाइक। तो ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस, ऐसे दूर मत भगाओ सामने वाले इंसान को, अच्छे से रहो। बिकॉज तुम्हारी तो सन्नक ईगो पे एक बार बात आ गई, तुम तो ऐसी तैसी कर देते हो, बाद में जाके तुम ही रोना मिलता है, कि तुम ही रोते हो बाद में कि हाय मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, ऐसा मैं गलत कर रही थी, ऐसा वैसा। अब प्रॉब्लम लग रही है ना, दुख लग रहा है ना, काश मैं वो ना करती, कुछ हो जाता। अब तुम्हें लग रहा है नहीं मेरी पेनफुल एंडिंग्स हो गई है, वो इंसान का जो होप तुम खो रहे हो, सब कुछ सही हो जाएगा, आ जाएगा बंदा, चिल करने की ज़रूरत है। तुम्हें पता नहीं कैसे लगता है कि पूरी दुनिया जहान में तुम सही हो, बाकी सब गलत हैं, बाकी सब तो चूतियाँ हैं बेसिकली, सॉरी फॉर द बैड वर्ड्स, बट बोलना चाहिए तुम्हारे बारे में, जितना तुम्हें सुनाऊँ उतना कम है। अभी के लिए हीलिंग की ज़रूरत है गाइस तुम्हें, ये लव चफ तुम्हें चाहिए तो हीलिंग करो, अपना थोड़ा करेक्टर दोबारा से चेंज करो, बेटर बनाओ, वो इंसान ऑटोमेटिकली आ रहा है तुम्हारे पास दोबारा से ऑफर लेके, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो कार्ड भी यही आया, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ठीक है। एंड थोड़ा करियर वालों के लिए बता दूं गाइस, तुम देखो क्रॉस रोड्स पे खड़े हो, अब तुम्हें यहाँ पे अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो भाई देखो रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे, रिस्क नहीं लोगे तो आगे बढ़ोगे, अगर रिस्क लोगे तो देखो क्या पता तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी दो ही चीज़ है, या तो सक्सेस होगी चाहे फेलियर होगा। सक्सेस होगी तो मज़े ही मज़े हैं, तुम जो चाहते हो तुम्हें अचीव हो ही जाएगा, फेल हुए तो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा और तुम उससे बेटर करोगे आने वाले वक्त में। तुम्हें ऐसा लगता है जो तुम फैमिली के बारे में कुछ बड़ा चीज़ करने का सोच रहे हो, वो मुझे पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। इस चक्कर में अपने आप पे हार्श मत हो तुम अपने आप को ये मत समझो कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम ये समझो अगर तुम एक्शन लोगे ना इस परसेप्शन पे, चीज़ें बेटर होगी, ख़राब नहीं होने वाली। कभी कभी कुछ पैटर्न्स को छोड़ देना चाहिए पास्ट वालों को, जितनी जल्दी पैटर्न्स को छोड़ दोगे उतना बेटर वे में तुम्हारे लिए काम करेंगी चीज़ें, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जेमिनाई वाले पीपल, चीज़ें ऑटोमेटिकली मुझे तुम्हारी बहुत अच्छे से होते हुए दिखाई दे रही है, और वैसे भी तुम्हारे लिए गाइडेंस भी ये आ रही है, जस्ट लाइक गाइडेंस यहाँ पे, इमोशंस आर अ नेचुरल नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। एंड बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन, जो है ही क्रॉसरोड्स पे तो हो। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियर यू मस्ट लेट गो ऑफ रेसेंटमेंट। भाई तुम्हारे इमोशंस बहुत हाई रन कर रहे हैं एट ऑफ स्टेज पे, अपने इमोशंस से छुटकारा पाओगे तो बेटर रहेगा, इट्स बेटर फॉर यू। जितनी जल्दी इमोशंस पे फोकस नहीं करोगे तुम, छोड़ दो, जस्ट गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में रहो, ठीक है गाइस। एक न्यू रोमांटिक साइकिल भी स्टार्ट हो रही है, करियर में भी बेटर हो रहा है, सब कुछ बहुत बेटर वे में हो ही रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं लास्ट कंक्लूड यही करूँगा, अपना नेचर जो है थोड़ा सा चेंज करो फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सिकनेस। तुम्हारा पर्सन जेमिनाई पीपल तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहा है, अपने आप को अकेला मत महसूस करो कि सब कुछ गलत तुम्हारे साथ हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा, सब कुछ बहुत बढ़िया वे में तुम्हारे साथ होगा। एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन हो रही है तुम्हारी ज़िंदगी में, ठीक है गाइस। इमोशंस को कंट्रोल मत करो, छोड़ दो, जस्ट गो विद द फ्लो। तो गाइस यही तुम्हारे सामने मुझे यहाँ पे ना रीडिंग दिखाई दे रही थी, यही है गाइस जेमिनाई वालों के लिए। एंड ऊपर से लास्ट में ये बोलना चाहूँगा,
थोड़ा ना फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बारे में सोचो यार गाइस। तुम थोड़ा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, तुम ना आज का सोचते हो, आज का मत सोचो। थोड़ी ना होप रखा करो। एक रेजिलेंसी होती है ना, एक रेजिलेंस वाली होप रखोगे ना, चीज़ें बहुत ऑटोमेटिक वे में ना बहुत अच्छे से वर्क करेगी, तो कुछ बहुत बेटर वे में होगा। ठीक है गाइस, तो यही तुम्हारे लिए रीडिंग थी जेमिनी वाले पीपल के लिए। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक गाइस नहीं सब्सक्राइब करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको कोई सजेशंस, कोई फीडबैक देना है, कोई मेरी गलती पुट आउट करनी है तो कमेंट सेक्शन आपका ही है, कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। किसी टॉपिक की आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग। ठीक है गाइस, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक न्यू रीडिंग में जेमिनी के साथ, और वीकली रीडिंग में तो मिलती ही रहेंगी और रोज भी में जनरल रीडिंग्स आती रहेगी। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट। हम लेते हैं लीब्रा वालों के लिए। तो लीब्रा वालों के लिए रीडिंग है, यहाँ पे गाइडेंस निकाल लेते हैं। हाय लीब्रा वाले पीपल, लीब्रा वालों की रीडिंग। ठीक है, कार्ड्स क्या आ रहे हैं? जजमेंट, पहला कार्ड ही जजमेंट, लीब्रा और जस्टिस तो एक साथ होता है भाई। एंड क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई साहब क्या एनर्जी है ये, स्वॉर्ड्स। कितना प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं मेरे लीब्रा पीपल, कितना प्रॉब्लम में हो तुम गाइस। कार्ड्स आई गेस सबको दिख रहे होंगे। सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तो 100% है ही है यहाँ पे। एंड एरीज, लियो वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, लियो पीपल है यहाँ पे, ये मुझे ज़ोडिएक साइंस दिखाई दे रहा है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, एंड बाकी पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, वो तो है ये, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो भी है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपके नेम्स बता दूँ पहले मैं, नेम से मोस्ट प्रोबेबली CSP एंड I एंड DJGM एंड N, ये नेम हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के। तो गाइस देखो, अभी आपका मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, एक ब्रूटल रिलेशनशिप से ब्रोकअप हुआ है। ठीक है, लीब्रा वाले पीपल जो भी हैं यार, इस रिलेशनशिप को जजमेंट मानो। भगवान तुम्हारे सामने जजमेंट लाके प्रिवेल कर दिया है। इस चीज को एक्सेप्टेंस जितनी जल्दी करोगे उतना बेटर रहेगा। लीब्रा वाले मेरे पीपल, तुम्हें अपनी अवेकनिंग की जरूरत है, सेल्फ अवेकनिंग, अपने हायर सेल्फ पे जाने की जरूरत है। जितनी जल्दी अपने हायर सेल्फ पे जाओगे तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। अवेकन चाहिए, हीलिंग चाहिए, अपने पे सेल्फ असेसमेंट करो, जितनी जल्दी कर सको उतना बेटर रहेगा। जितनी जल्दी अपने ऊपर सेल्फ असेसमेंट करोगे तो तुम्हारे बेटर रहेगा। तुम्हें क्या चाहते हो ज़िंदगी से। देखो, हम कभी कभी ना सामने वाले इंसान को 7-8 साल, 9-10 साल, 5-6 साल से बहुत चाहते पहुंचाते, 1 साइडेड भी, 2 साइडेड भी होता है, 1 साइडेड ज़्यादा होता है। बट एट द एंड जिस सुकून के पीछे तुम भाग रहे हो, एट द एंड वो सुकून उसको पाके अगर तुम्हें ना मिला तो क्या करोगे? ये बात है ना। तुम इतने क्रिएटिव इंसान हो, तुम्हारी इतनी इंट्यूशन स्ट्रांग है, तुम हमेशा अपने आप को कंपैशनेट रखते हो, कंपैशन में रहते हो, इतना चार्मिंग नेचर है, इतना इंटेलिजेंट हो, हर वक्त न्यू चीज़ के लिए क्यूरियोसिटी तुम्हारी जगती रहती है। फिर भी जाके तुम अपने आप को इनर ट्रैप्ड फील कर रखा है, एनजाइटी अपने आप को दे रखी है, इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है इस रिलेशनशिप को लेके। तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि तुम्हें अभी रिकवरी की ज़रूरत है बच्चा। ठीक है, अब ये तुम्हारा क्वाइट मोड में जाने की ज़रूरत है, जहाँ पे तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अपने आप को हील करो जितना जल्दी, अपनी हॉबीज़ पे फोकस करो, ट्रैवल करो। अगर तुम्हें ट्रैवल से कुछ मिलता है, तुम्हें बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगी आने वाले ये 7 दिन में, बहुत तुम्हारे बेटरमेंट के लिए। बट अगर तुम इस रिलेशनशिप पर रह के चाहते हो कि रिलेशनशिप तुम्हारा सही हो जाए, तो वो तो बेटा मेरी भाई और बहन वो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। बिकॉज ये तुम्हें एंड करनी ही पड़ेगी। ठीक है, जितनी जल्दी एंड कर दोगे अपने दिमाग से इस इंसान को निकालोगे उतना बेटर ही होगा। बिकॉज तुम बहुत इमोशनल हो डीप डाउन लीब्रा,
तुम्हें हर चीज को ना जजमेंट में लगता है कि उसने ऐसा करा तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, बट तुम्हारे इमोशंस बहुत ओवरफ्लो बह चुके हैं। ये इंसान तुम्हारे लिए नहीं है गाइस, जितनी जल्दी समझो। मे भी देखो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लोग तुम्हारे पीछे आगे पीछे पागलों की तरह पड़े होंगे, स्टिल तुम ध्यान नहीं देते। मे बी उनमें से कोई तुम्हारा सोलमेट है जिसको तुम चाहते हो, मे बी उनमें से कोई ट्विन फ्लेम निकल जाए। ठीक है लिब्रा वाले पीपल, तुमने ना अपनी बाउंड्रीज बहुत गंदी सेट कर रखी है। इस बाउंड्री से जितनी जल्दी बाहर निकलोगे उतना बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, जितनी जल्दी तुम बाहर निकल सकते हो। बिकॉज मुझे यहाँ पे ना बहुत वेकी एक शेडी सा फील हो रहा है तुम्हारे लिए। वो शेडी वाला फील नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अंदर एक गिल्ट तुम्हें भी होता है, तुम बार बार सेम पैटर्न्स रिपीट करते हो लिब्रा वाले पीपल। स्टिल तुम्हें बाद में जाके पछतावा होता है, अल्लाह वाली फीलिंग होती है, यार मुझे नहीं करना चाहिए था इसके बारे में, इसको मैसेज नहीं करना चाहिए था, इससे ऐसे में बात नहीं करनी चाहिए थी। जो अंदर की है ना वो चीज़ें, उससे तुम्हें दूर जाना पड़ेगा। अगर तुम जब हीलिंग हो जाएगी लिब्रा वाले पीपल, उसके बाद जाके देखना चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करेंगी तुम्हारे बारे में। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो। वो जो ट्रैप्ड अपने अराउंड तुमने बना रखा है ना, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो ये आपकी लव रीडिंग थी। अब आते हैं आपकी करियर रीडिंग पे। देखो तुम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो जो से वर्क नहीं कर रही, तुम्हें पक्का जजमेंट मिलेगा जिस तरीके से तुम हो। देखो तुम अपने आप को कंपेयर कर लो अपने आप को 2-3 साल पीछे डाल के। अगर तुम यहाँ पे आके डर गए हो कि मुझे यहाँ से गिव अप कर देना चाहिए, जो तुमने अपने आसपास जो बना रखी है ना एक बाउंड्री सी, नेगेटिव बाउंड्री, जो तुम नेगेटिव ऑरा बना रखा है, जिसको लेके बहुत ज़्यादा तुम एंशियस हो, एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रहा है कि गिव अप कर दो ना। गिव अप करना ही नहीं है गाइस यहाँ पे, जितना तुम गिव अप का सोच रहे हो बिल्कुल भी नहीं करना गिव अप। गिव अप कर दिया तो चीज़ें बहुत वर्स्ट वे में जा सकती है, बिकॉज तुम्हारा ना अभी इमोशनल बोल रहा है। हर इंसान के 3 ज़ोडिएक साइंस होते हैं ना, स्टार साइन, मून साइन एंड सन साइन। तो तुम्हारा मे बी मून साइन है, मून साइन बोल रहा है तुम्हारा कि गिव अप कर दे तुम्हारा मन, या मून मीनिंग मन, मन मतलब हमारा अंतरात्मा जो होती है। अपने दिमाग को कंट्रोल करो यार। द थिंग इज लाइक यहाँ पे तुम्हें अपने मन की नहीं सुननी। जितना तुम ओवरवेलमिंग इमोशंस में गिव अप करने का सोच रहे हो, करियर में नहीं बन रहा, अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, बिजनेस ठप चल रहा, नहीं गिव अप नहीं करना। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो यार, ऐसी बात नहीं है, बहुत तुम्हारे में एबिलिटी है, वो चार्म है, इतना इंटेलिजेंट क्यूरियोसिटी है तुम्हारे में, एम्बिशियस हो तुम, कुछ भी अचीव कर सकते हो। थोड़ा सा अगर नहीं हो रहा, रेस्ट ले लो थोड़े दिन का। ये आने वाले 4 महीने समवट क्रुशियल है। ठीक है, बट ये बात है कि आने वाले इस हफ्ते में तुम्हें एक होप जरूर मिल जाएगी अच्छे वे का। ठीक है, अच्छा वे तुम्हें खुद समझ आ जाएगी किस अच्छे वे की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत बेटर वे में तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे, अबंडेंस आ रही है तुम्हारी ज़िंदगी में, बट उसके लिए तुम्हें गिव अप नहीं करना। बिकॉज तुम्हारे दिमाग में तो फुल गिव अप होने का है, तो गिव अप नहीं करना गाइस, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक आए हो इतनी स्ट्रगल करके, ऐसे कैसे तुम गिव अप कर सकते हो? तो गिव अप करने की बिल्कुल ज़रूरत यहाँ पे नहीं है गाइस। यहाँ पे गिव अप नहीं करना, जो मर्जी हो जाए, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरी थिंग, तुम्हारी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है, तुम्हें खुद पता होता है, तुम पहले ही भाप लेते हो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस जॉब में कि तुम्हारा क्या होने वाला है। तो उस परसेप्शन के साथ तुम अपने डिसीजंस भी तो मेकिंग कर सकते हो ना अच्छा सा। तुम ना कंफ्यूज हो जाते हो वो डिसीजंस लेते हुए, तो कंफ्यूज नहीं होना यार गाइस। डिसीजन लेते हुए सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। कहीं घूमो, आउटिंग करो, कभी आउटिंग कराते हैं ना, हमारा नेचर चेंज हो जाता है। ठीक है गाइस, यही आपकी करियर थी। तो आपके कार्ड्स यही आ रहे हैं, फुल मून, पाइसेस, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। थोड़ा अपने आप को बैलेंस रखो, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी करो अपने शांति के लिए। से अवेकनिंग आया था पहले भी, अपनी अवेकनिंग के लिए शांति में थोड़ा रहोगे तो बेटर रहेगा। एंड देखो, तुम्हें भी पता है कि डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। तुम चीज़ों को बस एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना तुम्हारे लिए बहुत बेटर वे में चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है गाइस, तो यही रीडिंग की आपकी। अब इन कंक्लूजन में आपको यही बोलना चाहूँगा पूरी रीडिंग का सार, कि जज कर लो। देखो
तुम्हें जजमेंट हो चुका है, एक्सेप्ट कर लोगे इस रिलेशनशिप को, कुछ नहीं रहने वाला इस रिलेशनशिप में। जितनी जल्दी यहाँ से मूव ऑन करोगे उतना बेटर रहेगा, उतनी चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी तुम्हारे फेवर में। ठीक है, तुम्हारी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत क्रिएटिव हो। जो बाउंड्री बना रखी है नेगेटिविटी उसको छोड़ो, भगवान पे छोड़ दो। आने वाले 4-5 महीने बहुत कुछ होगा, बहुत बढ़िया होगा। तुम्हें सिर्फ बैलेंस लाना है, आंसर तुम्हें पता है, एक्सेप्ट कर लो बस। जहाँ तुमने एक्सेप्ट कर लिया वहाँ बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यही रीडिंग थी आपके लिए, लीब्रा वाले मेरे पीपल के लिए। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मुझे कोई कमेंट बताने हैं, कुछ बताना है कि क्या मेरी गलतियां हैं, किस टाइप की न्यू वीडियोस चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आपका ही है, आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि क्या मेरी गलती हैं, क्या मेरी मिस्टेक्स हैं। मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई भी करूँगा, अपनी जो भी है उनका बताऊँगा कि आपको क्या करना है। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, नेक्स्ट वीक मिलते हैं न्यू वीकली रीडिंग के साथ। गॉड ब्लेस यू, बाय। अब आते हैं लास्ट एयर साइन जो है इक्वेरियस वालों के लिए, इनके लिए गाइडेंस है। ओके, योर कमिटमेंट इज बीन टेस्टेड फॉर, और ये आपका मैसेज पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अभी के लिए कार्ड्स देख लेते हैं। मेरी पहली रीडिंग है इस न्यू टेक से, सर्कल ऑफ लाइट टैरोट से। ओके, यहाँ पे आया है नाइट ऑफ कप्स। ओके, देन यहाँ पे आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंड देन इसके बाद है, ओ माय गॉड, 3 ऑफ एम्प्रेस, द एम्प्रेस। एंड इसके बाद है नाइट ऑफ वैंड्स। कितने आपकी वो कर रही है, वैंड्स के नीचे वैंड्स। ओके, 2 ऑफ वैंड्स। ओके, 5 ऑफ कप्स। ओके, देखो मुझे आपका ना ये जो है ना यहाँ पे एक्वेरियस वाले पीपल आई गेस दिखाई दे रहा है। देखो एक्वेरियस वाले पीपल का सबसे बेटरमेंट तो मैं यही बोलूँगा, जो तुम्हारा, आप बहुत इमोशनल इंसान है, सामने वाला इमोशनल इंसान नहीं है। पहले मैं आपको यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस बता दूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है गाइस, एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, इस एक्सेप्ट अर्थ साइंस को छोड़ के सारे साइंस है यहाँ पे। एंड आपके नेम में बताता हूँ कि नेम लेटर्स में क्या क्या आ सकता है। ए आ सकता है, आई आ सकता है, सी आ सकता है, पी आ सकता है, एस आ सकता है, ओ आ सकता है, आर आ सकता है, डी आ सकता है। ठीक है गाइस, तो ये है आपका सीनैरियो। एंड दूसरे थिंग, आप वो देखो बहुत ज़्यादा काम एंड डाउन, बहुत शांत स्वभाव के समवॉट। सामने वाला पर्सन बहुत थोड़ा है, गुस्से वाला है, चीज़ों को बहुत इंटेलिजेंट है, वो फ़र्क भी नहीं पड़ने देता। मिरर पे कर सकते एक दूसरे को। ठीक है गाइस, अपनी ज़िंदगी में ना बहुत मिरर भी आप कर सकते हो, थोड़ी एनर्जी ऐसी है यहाँ पे ना। तो मुझे इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों ना एक दूसरे से ही खफा हो। एक होता है ना बंदा, इतना तुम्हारी लड़ाइयाँ इतनी होती होगी, तुम सॉल्व करने का भी सोचते होंगे, वो अच्छे से सॉल्वेंसी ना हो नहीं पा रही होगी इस रिलेशनशिप में, जो भी दिखाई दे रहा है। तो मैं ना ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो जाए, इससे बेटर है। बिकॉज सब कुछ तुम्हारा चल ही नहीं रहा अच्छे से। एक जो स्ट्रीमलाइट थिंग होती है ना, वो स्ट्रीमलाइट हो ही नहीं रही। एक हेस्ट थिंकिंग होती है, हेस्ट है ही नहीं। बिकॉज तुम्हारे वाला पर्सन जो है बहुत हेस्ट है, वो बहुत डिसीजन मेकिंग है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत विट है उसमें, डिटरमाइन है, उसको जो करना है वो करके रहता है। वो ना बहुत प्रोग्रेसिंग, एक प्रोग्रेशन वाले दिन में रहने की सोचता है कि बहुत प्रोग्रेशन रहे उसमें, बहुत एक परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस वाली एनर्जेटिक एम्बिशन होता है उसका ना। उसको असर्टिव रहना बहुत अच्छे से होता है कि असर्टिव रहूँगा तो बहुत बेटर रहेगा, सक्सेस चाहिए। उल्टा तुम बहुत इमोशनल, तुम ना लेजी हो, इतना लेजी नहीं होना चाहिए ना। तुम प्रोक्रेस्टिनेट वाले पर्सन, तुम उसकी ना एक होती है ना बंदे की बैंड विथ, एक बंदे की वार्म, वो बंदा इतनी वार्म देता है ना तुम्हें, उस बंदे की तुम बैंड विथ ही नहीं पकड़ पाते।
यहाँ पे प्रॉब्लम है। वो तुम्हें बहुत बार सिखाता होगा कि बेटा ऐसे बन जा, मेरे पार्टनर ऐसे भी, तुम समझते नहीं हो और इस चक्कर में सामने वाला पर्सन इरिटेट हो जाता है बिकॉज तुम उसको समझ ही नहीं पाते हो। बिकॉज तुम में ना दिल तो नो डाउट दिल तो बच्चा है जी वाली फीलिंग है तुम्हारे अंदर, नो डाउट बच्चे वाली फीलिंग होनी चाहिए, बट इतना भी नहीं कि बिल्कुल तुम समझ ही ना पाओ, कि मैच्योरिटी रहे ही ना तुम्हारे अंदर ना। वो मुझे मैच्योरिटी वाली एसेंस वाली चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। वो मैच्योरिटी वाली एसेंस आ जाएगी ना, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बेटर वे में काम करेगी। वो जो इंसान है ना, वो चाहता है कि आप ना एक बिल्कुल एक एम्प्रेस की तरह हो, जिसको समझ हो कि डिवाइन फेमाइन वाली एनर्जी हो, समझ आए कि एक प्रोलिफिक क्रिएटिविटी उस इंसान में, एक मदर की तरह हो, जो मदरहुड कर सके, संजोड़ के रख सके सब चीज़ों को ना एक अच्छे वे में। एक सेंसुअलिटी होनी चाहिए उस इंसान में, एक नर्चरिंग की तरह, जो भी उस एक सूदिंग एनर्जी होनी चाहिए कि वो आपके पास आने सूदिंगनेस मिलनी चाहिए आपको। एक एम्फेथेटिक होना चाहिए। देखो सिंपैथेटिक सारे होते हैं, सिंपैथी देनी चाहिए, बट उससे एम्फेथेटिक भी जितना होगा ना उतना बेटर रहता है। वो यहाँ पे वो बंदा तुम्हारी तरफ एक्शन लेने की फुल सोचता है यार, बट फिर भी ना तुमसे खफा होकर नाराज है वो इंसान ना, तुम्हारे से वो जितना बहुत ट्राई करता है कि तुम्हारे बन जाए, सब चीज़ सेट हो जाए, बट एट द एंड ना वो बनती नहीं है। बिकॉज तुम्हारा समवट नेचर ना बचपना है, बचपना अच्छा होता है, बट इतना बचपना है ना तुम्हारे अंदर, वो तुम्हें फिर अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता, वो समझ ही नहीं पाता जो उसको करना है तुम्हारे साथ। वो लगता ही नहीं कि उसको कि वो तुम्हें हैंडल कर भी पाएगा एट द एंड, तो उसका वो ही सीन लगता है, तुम्हें नहीं समझ पाएगा वो इंसान एट द एंड। फिर एट द एंड वो जब होता है तो तुम भी देख लो कि उसको फिर वो समझ आता है तो वो करेगा, फिर एट द एंड वो समझेगा चीज़ों को लेके, अच्छे वे में वर्क करेंगी। फिर इसलिए तुम्हारी कमिटमेंट यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है ना, योर कमिटमेंट इज टेस्टिंग हो रही है, ठीक है। कमिटमेंट इसलिए टेस्ट हो रही है बिकॉज तुम चेंजेस ही नहीं ला रहे हो और तुम्हें सब कुछ खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है गाइस। यहाँ पे यही है कि बिवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज यू बोथ possesses इक्वली, सो द क्वालिटीज यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। समझ रहे हो? ये थिंग इज लाइक, तुम्हें जो लगता है ना कि ये कि मैं ही सही हूँ, सामने वाला इंसान गलत है, ये मत समझो कि जो तुम सामने वाले में प्रोजेक्ट करते हो ना, सामने तू गलत है, तो उसकी रिफ्लेक्शन भी देखो तुम्हारे में कहीं ना कहीं तो दिखती है ना गाइस, लव वाली। अगर तुम्हें चीज़ों को समझोगे जितनी जल्दी, सामने वाला मैच्योर है, उसकी बातों को कुछ समझोगे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी ज़िंदगी भी तो देखो सेट हो जाएगी ना। तुम इस चीज़ को जितनी जल्दी समझोगे तो तुम्हारे लिए देखो बेटर भी होगा, ठीक है ना गाइस। जितनी जल्दी समझो उतना बेटर है। एंड दूसरी थिंग मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा गाइस, जिनके लिए करियर रीडिंग वालों के लिए कि यार देखो, अभी के लिए तुम्हें रिजिड बनना पड़ेगा। नो डाउट यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन, बहुत प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ काम करते हो। यहाँ से तुम्हें भागना भी तो नहीं है ना, तुम भाग रहे हो भी सिचुएशन से, हर चीज़ों को गिव अप करने का, जो चीज़ें काम नहीं बनता तुम वहाँ से गिव अप कर रहे हो, गिव अप कर रहे हो। तुम सोचते कुछ हो, सोचते कुछ और हो, करते कुछ और हो, देखते कुछ और हो, एनालाइज कुछ और करते हो। तो यहाँ पे देखो तुम्हें काम डाउन होना पड़ेगा, बहुत क्रिएटिवनेस में आना पड़ेगा, भागो मत। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी कुछ है, उसको डट के सामना करो। बिकॉज तुम गिव अप कर देते हो हर चीज़ को, फिर उसके बाद तुम्हें लास्ट वाली फीलिंग आती है, यार मैंने तो गिव अप कर दिया, मेरे साथ ही क्यों नहीं होता यार, मैंने इतना कुछ डाला। अरे भाई तुम गिव अप कर दोगे पहले ही, जब प्रॉब्लम में आते ही गिव अप कर दोगे तो कैसी चीज़ें अच्छे से चलेंगी। तुम्हें फोकस तो करना पड़ेगा ना अपने आप पे, चीज़ों को अगर अलाइन करनी है अपनी ज़िंदगी में तो डट के सामना भी तो करना पड़ेगा ना। तुम्हारी कमिटमेंट भगवान टेस्ट कर रहे हैं, तुम कितना प्रेशर को हैंडल कर सकते हो। तुम हैंडल कर ही नहीं पा रहे प्रेशर को, तो खाक भगवान तुम्हारे पीछे हेल्प करेगा तुम्हारी। ऐसा नहीं होता यार, मेहनत करो, मेहनत इज द की टू सक्सेस। बिकॉज तुम जो तुम्हारा नेचर है ना भागने वाला, उसके बाद पछतावेगा, वो गलत है यार, उसमें नहीं रहना यार। तुम्हें ना ओवरली लोगों पे तुम ओवरली डिपेंडेंट होने का सोचते हो, वो ओवरली डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है गाइस। अगर ओवरली डिपेंडेंट होगे तो ऐसा कैसा चलेगा, ओवरली डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइस। तो यही देखो तुम्हारे लिए रीडिंग थी। लास्ट मैं लव लाइफ के लिए कंक्लूजन में
सैज वालों के लिए यही बोलूँगा लव लाइफ में कि यार देखो, तुम्हारे अंदर बहुत बचपना है, तुम्हें चीज़ समझना पड़ेगा। सामने वाला बहुत मैच्योर है, मे बी तुम्हारे में एज डिफरेंस भी हो सकता है, बट हाँ अपने आप को यहाँ पे चेंजेस लाने पड़ेंगे तुम्हारे अंदर। एक डिवाइन एम्प्रेस की तरफ, फेमाइन की तरफ बनना पड़ेगा। बंदा बहुत एफर्ट दे रहा है, तुम्हारा बात है वो बंदा एक्शन लेगा, तुम अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो, सब कुछ बहुत बेटर वे में होगा ही होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए कमिटमेंट टेस्ट हो रही है तुम्हारी, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। एट दी एंड यही बोलूँगा कि यहाँ पे रीडिंग को मैं यही थामता हूँ। तो इक्वेरियस वालों के लिए सॉरी, मैंने सैज बोल दिया था, इक्वेरियस वालों के लिए रीडिंग हो रही थी। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। एंड उसके बाद अगर आपको कोई भी मुझे फीडबैक देनी हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपका ही है, फीडबैक दीजिए। आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग के लिए भी आप मुझे बोल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं डेफिनेटली वो लाऊंगा। जो भी आपको मेरी गलती लगती है प्लीज़ मुझे बताइए, लाएंगे, ठीक है गाइस। तो यहीं पे एयर साइंस की जितनी भी रीडिंग थी, एयर साइंस वालों की रीडिंग यहाँ पे समाप्त होती है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आती है वाटर साइंस की टर्न। तो स्टार्ट करते हैं विद कैंसेरियन साइन, जिनका साइन है कैंसर। आपके लिए कार्ड्स आए हैं, द जजमेंट, ओके, द हेरोफेंट, द पेज ऑफ वैंड्स, द फूल, ओ द फूल, एंड द एट ऑफ कॉइंस, एट ऑफ पेंटिकल्स बोल सकते हो, एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, एंड देन गाइडेंस, यू नो व्हाट टू डू, ये आपकी पढ़ेंगे बाद में, यू नो व्हाट टू डू, ओके, ये है मैसेज आपका। और गाइडेंस हमारा गॉडेस टेमेरा आई है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपके ज़ोडिएक साइंस बता दूं, आपके और आपके पर्सन्स के ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के। लिब्रा या लिब्रा हो सकता है यहाँ पे। एंड इसके बाद ऑब्वियस सी बात है लियो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस के बाद वर्गो होगा, नॉट टॉरस, वर्गो ज़ोडिएक साइन होगा मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो यही ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं आपके पर्सन के। आपके नेम लेटर्स बता देता हूँ, ए आ सकता है, एस आ सकता है, डी आ सकता है, एच आ सकता है, आई आ सकता है, एंड पी आ सकता है, एंड टी आ सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे अगर आपके पर्सन की देखनी पड़ी सिचुएशन तो देखो गाइस जजमेंट प्रिवेल होगा। आप दोनों ही बहुत समझदार हो कैंसेरियन पीपल, आप ना समवॉट इमोशनल हो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशंस में आके बह जाते हो। एट द सेम टाइम तुम बहुत समझदार भी हो। द थिंग इज़ लाइक तुम्हारा पर्सन ना समझता है चीज़ों को लेके, बहुत प्रोग्रेसिव है, एंड तुम बहुत इमोशनल हो, तो इमोशंस में आके बह जाते हो कि चीज़ें तुम्हारे वे में वर्क नहीं करती जैसे तुम चाहते हो, वैसे ना वर्क नहीं करती। तुम बहुत क्रिएटिव हो, बहुत पैशनेट हो, एक डिटर्मिनेशन होता है चीज़ को करने का, बहुत कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होगा आप जैसे लोगों के। ये आपका पर्सन आपको देखता है, बहुत जॉयफुल हो, बहुत बोल्ड भी हो, और एक्सप्रेशंस भी अपने बहुत अच्छे से शो करते हो, चाहे रूड हो चाहे गुस्सा करना हो, बहुत अच्छे से शो करते हो, जैसे भी जिसको भी करना है। एक बहुत अच्छा ना हेल्पिंग नेचर भी है आपका, बहुत अच्छे से तरीके से, बहुत हेल्पफुल भी हो, किसी को भी लेके अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, एंड लोग भी आपको ना बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, जस्ट लाइक जैसे आप हो। जेलिसी फैक्टर नहीं है आपकी ज़िंदगी में ना, बिल्कुल भी, जैसा लोग समझते हैं कि जेलिसी
है आपके अंदर, बहुत समझदार हो। एंड ना यहाँ पे ना मुझे ना ये रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा वगैरह नहीं हुआ, या तो देखो क्रश वाली सिचुएशन है कि वो बंदा टाइम नहीं दे पा रहा। यहाँ बेसिकली जो भी है ना वो टाइम को लेके है कि सामने वाला इंसान आपको टाइम नहीं दे पा रहा, उस चीज़ को लेके है। एंड यहाँ पे ना तुम दोनों ना बिल्कुल परफेक्ट हो जैसे होने चाहिए, परफेक्ट है बिल्कुल सब कुछ। यहाँ बस थोड़ा सा ना ओपन माइंड करो, यहाँ तक तो रिलेशनशिप आ गया। आके भी जस्ट गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में रहोगे ना, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत सेट हो रही हैं। यहाँ पे ना चीज़ यही है कि बस टाइम नहीं दे पा रहा सामने वाला इंसान ना। यहाँ टाइम देगा ना सामने वाला इंसान, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत सेट होंगी, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। दोनों ना एक दूसरे को मिरर करते हुए मुझे ना ये वाली जो है ना ज़ोडिएक साइन जिनका भी है, मोस्ट ऑफ द पीपल का ना मुझे कैंसेरियंस का यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको एक ट्विन फ्लेम है यार। बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी आ रही है आपकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। एंड अभी अपने काम में इतना बिजी हो तो वो वक्त नहीं दे पा रहे हो आप इस इंसान को। नहीं तो जितना ओपन माइंड रखोगे ना अपने आप को उतना बेटर रहेगा, जितना ज़्यादा ओपन माइंड हो सकते हो। न्यू बिगिनिंग्स आप दोनों की स्टार्ट हो रही है, दोनों का पोटेंशियल इतना अच्छा है, एडवेंचरस हो तुम दोनों ही, बहुत एंथुजियाज्म है एक दूसरे को लेके। एक ना इनोसेंस है आपके अंदर जो सामने वाला इंसान दिखता है, एक ना अवेकनिंग और एक ऑप्टिमिज्म है आपके अंदर, सब कुछ तो है। एक बोलते हैं ना मेड फॉर ईच अदर वाला कपल है यार आपका, तो मेड फॉर ईच अदर वाला कपल। इतना सब कुछ समझदार होते हुए भी पता नहीं क्या, मुझे तो पायल ना ये तुम्हारे लिए तो नॉर्मल है, जस्ट लाइक चीज़ें सब कुछ नॉर्मल है। यहाँ पे कुछ बिगड़ता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा, एडवर्स सिचुएशंस में बहुत ख़राब होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल भी ये चीज़ें ना। तो सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे यहाँ पे, कुछ ख़राब नहीं है। ठीक है गाइस। एंड इसके बाद अब जो भी करियर में है यार, करियर जितने आपने इतनी मेहनत करी है ना उसका आपको सब कुछ फल फुल मिलेगा यार। थोड़ा सा जहाँ इतना पेशेंस रख लिया करियर वाले मेरे पीपल, वहाँ थोड़ा सा पेशेंस और रख लो। तुमको जितने लेसन सीखने थे तुमने सीख लिए, तुम ना बहुत जितना स्पिरिचुअल होना था भगवान ने जितना करना था बहुत, तुम्हारी खुद की अवेकनिंग हो रही है, एनलाइटमेंट हो रही है, जिससे ऑटोमेटिकली एक तुम्हारी ज़िंदगी में एक न्यू वे में हो रही है। क्या पता तुम्हें कुछ भगवान से प्रे करी हो कि मुझे कुछ कहीं पे एमबीए में या किसी भी कोर्स में एडमिशन मिल जाए, जो भी तुम्हारे थी ना विश वो बहुत जल्दी हो रही है, ग्रांट हो रही है यूनिवर्स के द्वारा। तो तुम्हारे लिए न्यू पैराडिगम्स खुल रहे हैं, न्यू रास्ते खुल रहे हैं चीज़ों को लेके। यहाँ पे ना बहुत सेंचुअल एनर्जी है तुम्हारी, बहुत पैशनेट हो तुम। आगे वाले टाइम में ना इतना बिजी होने वाले हो ना, इतना बिजी कि तुम्हें खुद भी एहसास नहीं होगा कि मैं सोचने का भी वक्त नहीं मिलेगा मैं क्या करूं क्या ना करूं, इतना बिजी होने वाले हो तुम। बट ये है कि डट के रहो जहाँ पे भी हो ना, भागना मत, बस भागने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लोर करो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, क्रिएटिव चीज़ें लाओ, तुम बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो, करो। न्यू बिगिनिंग्स हो रही है यार, अपने आप को छोटे छोटे गिफ्ट दिया करो, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, थोड़ा ना एक यूथफुल एनर्जी है यहाँ पे ना। मुझे यहाँ पे ज़्यादा बड़े एज के लोग नहीं दिखाई दे रहे जो भी है करियर में, बहुत हाईली इंस्पायर्ड हो अपने आप को लेके ना, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से वर्क करेंगी आपके ज़िंदगी में। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तब जस्ट गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में रहोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही। तुम बहुत बिजी होने वाले हो, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बिजी। तुम्हें भी खुद अपने पे रियलाइजेशन होगा कि हाँ ये एक्चुअल में अब काम मिला है, और तुम मास्टर्स कर रहे हो अपने करियर में, जो भी स्किल्स पे फोकस कर रहे हो, बहुत पेशेंस होने वाले हो, डिटरमाइन, क्योंकि तुम्हें अब सोल पर्पस पता लग चुका है, व्हाट इज़ माई सोल पर्पस। तो सोल पर्पस पे तुम फोकस कर रहे हो ना, तो उस पर ऑटोमेटिकली होगा। एक ना बंदा होता है ना एक्सपर्ट बनने का होता है, तो तुम एक्सपर्ट बन रहे हो अपनी मास्टर्स क्लास में ना, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाओगे बिल्कुल इस चीज़ को लेके। तुम्हारे लिए गाइडेंस क्या आ रही है, जस्ट लाइक डैम द गॉड guiding children. Maybe you are good at helping counseling and healing children. Use your skills to help children now. Maybe आप लोग आपके पास एडवाइस मांगने आते हो कि मुझे इसमें हेल्प कर दो, या आपका किसी कंसल्टेंसी से रिलेटेड भी काम हो सकता है, यहाँ पे आप लोगों को कंसल्ट करते हो, तो उसमें फोकस करो। लोग आपसे बहुत
प्रभावित होते हैं, बहुत आपसे एडमायर करते हैं लोग आपको उनकी हेल्प के लिए। तो लोग बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया ही होगा। ठीक है गाइस, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। चिल करो, यहाँ पे चिल मारने की ज़रूरत है। एंड इसके बाद यहाँ पे है गाइडेंस, यू नो व्हाट टू डू, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, डिज़ाइन देख रहे हो पीछे का, आपको पता है आपको क्या करना है। इन ऑल बैटल्स ऑफ द हार्ट ओवर द माइंड गो विद योर हार्ट, बिकॉज टूल इट्स अ लॉट ईजियर फॉर योर माइंड टू कैच अप विद योर हार्ट देन फॉर योर हार्ट टू कैच अप विद योर माइंड अ होल लॉट। जहाँ पे दिल और दिमाग की आती है ना, तो अपने दिल को दिमाग की तरफ डेविएट करो, ना कि दिमाग को दिल की तरफ, बिकॉज दिमाग को दिल की तरफ डेविएट करोगे तो मुश्किल होता है, दिल को दिमाग की तरफ डेविएट करोगे तो आसान होगा, समझना। ठीक है गाइस, तो इन लास्ट में कंक्लूजन यही करूँगा, इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ तुम बहुत बेसिक हो, बहुत समझदार हो। यहाँ पे सिर्फ टाइम नहीं मिल रहा, स्पेस थोड़ी ज़्यादा हो गई है, वो स्पेस बना लोगे चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड करियर में सब कुछ हो रहा है, सिर्फ मास्टर करो अपनी स्किल्स को, सब कुछ बहुत बेटर है। थोड़ा ओपन माइंड करने की जरूरत है, थोड़ा ब्रेक पे हो, तुम बहुत बिजी होने वाले हो, लोगों पे इन्वेस्ट करो, अपने दिल की सुनो ना कि दिमाग की। दैट्स इट गाइस, ठीक है, यही था रीडिंग कंक्लूजन फॉर कैंसेरियंस। तब तक के लिए गाइस, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, किसी को कुछ कमेंट करना है, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, आपकी लूँगा मैं गाइडेंस। और किसी को टॉपिक सजेस्ट करना है, टॉपिक भी सजेस्ट कर सकता है वो न्यू वीडियो के लिए। तब तक के लिए टेक। हेलो गाइस, अब बात करते हैं स्कॉर्पियंस की, जिनका भी साइन स्कॉर्पियन है, ये रीडिंग उनके लिए। देख लेते हैं आपके लिए कार्ड क्या आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स and page of coins, and then knight of cups, and then 2 of coins, and then 6 of coins। गाइडेंस में से गॉडेस अस्तारा, एंड यहाँ से है ये मैसेज, लव इज द रीजन। ओके, आपको आई गेस कार्ड सारे दिख रहे होंगे गाइस, है ना, कार्ड्स दिख रहे होंगे इजली। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपके ज़ोडिएक साइंस बता देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो तो है ही है। इसके बाद लियो है, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, या यही साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड इसके बाद आपके नेम के लेटर्स क्या हो सकते हैं, ई हो सकता है, आई हो सकता है, ए हो सकता है, डी हो सकता है, एस, सी एंड ओ आ सकता है आपके पर्सन के लेटर के नेम में। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो आप हो ना, आपका जो पर्सन है ना, बहुत इमोशनल है यार, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक तुम दोनों सिमिलर हो, आपका पर्सन आपसे ज़्यादा इमोशन है इन चीज़ों को लेके। जस्ट लाइक वो आपकी तरफ एक्शन ले रहा है आने वाली वीक में, पक्का आपकी तरफ आ रहा है, नो डाउट। बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, थोड़ा करियर ओरिएंटेड है, बट उसको समझ आता है कि चीज़ें, वो ना ऐसा है, 2 नाव में सवार होकर चल रहा है, उसको लगता है कि मैं बैलेंस कर पा लूँगा, कि आपके साथ भी और वैसे भी, वो बैलेंस नहीं कर पा रहा। और मुझे स्कॉर्पियंस के लिए नहीं ये लग रहा है, देखो तुम्हारी भी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है, तुम्हें खुद पता होता है इंसान क्या है। अभी उसकी लाइफ में ना मुझे स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। एक इंसान की स्टेबिलिटी होती है ना, वो बंदा स्टेबल नहीं है, इसलिए वो करियर ओरिएंटेड और इमोशंस में आके ना बहुत बह जाता है इंसान। इमोशंस में कितना बह जाता है उसको समझ ही नहीं आता करना क्या होता है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ में यही बोलूँगा, आने वाले वीक में अगर आप नो कांटेक्ट में हो इंसान के साथ, अगर बातचीत नहीं हो रही, तो ये पक्का इस हफ्ते आपका इंसान आपके पास आ रहा है, आपसे बात करेगा। एंड द थिंग इज़ लाइक, बैलेंस नहीं बन रहा था आपका इस इंसान के साथ, वो बैलेंस जो था, वो जो कम्युनिकेशन, वो अच्छे से और बेटर होगा। बट हाँ, बंदे को प्रॉब्लम है, अगर तुम ऐसा रखोगे कि बंदा आके सब कुछ चीज़ें तुम्हारी फुलफ़िल कर दे एकदम से, देखो वो तो होने से रहा। उसके लिए तो देखो बंदा टाइम लेगा बहुत ज़्यादा, बिकॉज उसको ना प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी चीज़ों को लेके, वो देखो तुम्हें समझनी पड़ेगी गाइस। तुम अगर समझोगे चीज़ें बहुत ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। कम्युनिकेशन बहुत स्पीडली हो रहा है, ठीक है, मे बी
ट्रैवल पॉसिबल है, मे बी आपका पर्सन और आप दोनों दूसरी सिटी में रहो, मे बी आप दोनों अगर मिलने का सोच रहे हो तो मिल भी सकता है, ठीक है। और वो अगर कोई उसने कोई डिसीजन पहले बनाया था कि कुछ कि तुम ख़त्म कर दो ये एंड वो, रिलेशनशिप नहीं चल सकता, तो वो डिसीजंस भी ओवरटर्न होने का मुझे लग रहा है। एक पॉजिटिव वाइब्स, एक पॉजिटिव रेजोल्यूशन मुझे यहाँ पे ना दिखाई दे रहा है। कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है इस पर्सन से, बिकॉज इस पर्सन का नेचर ना समवॉट चेंज हो रहा है। एक होता है ना जिंदगी, इंसान की ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है, तो यहाँ पे ना टू वे अबंडेंस आ रही है। थोड़ा आपको चैरिटेबल होना चाहिए, थोड़ा पाप पुण्य में विश्वास करना चाहिए, थोड़ा पुण्य का काम करना चाहिए, और थोड़ा जेनरस बनो यार। इंसान ना होता है जस्ट लाइक काम स्टेबल होता है, जनरस नहीं होता। थोड़ा जनरस बनने की ज़रूरत है, थोड़ा अपना माइंडसेट एंड परसेप्शन ना चीज़ों को लेके स्कॉर्पियंस थोड़ा सा आप चेंज करो यार, अवीकनिंग करो। इनफ्लो ऑफ गुड एनर्जी होनी चाहिए यहाँ पे, एंड आपको ना हेल्प मिल रही है यार। ये बहुत बंदा ना हेल्प करेगा करेगा, आपकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे आपको सब चीज़ें बहुत बेटर वे में, बहुत अच्छे वे में वर्क कर ही रही हैं आपके फेवर में, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार जैसा आप सोचते हो। मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करोगे ऑटोमेटिकली इस इंसान के साथ चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है, एम्बिशियस रहो। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी वो चल रही थी इस इंसान को लेके, तो वो ख़त्म होएगी। न्यू कनेक्शन बहुत अच्छा स्टार्ट हो रहा है। एक ना खुद ही आप मैजिक देखोगे अपने आसपास, जो आपने प्लान सोचे थे ना वो रियलिटी में मुझे बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस इंसान के साथ इस हफ्ते में। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। ठीक है गाइस, नाउ अब करियर रीडिंग की बात कर लेते हैं हम। करियर में क्या होने वाला है, तो देखो जैसा मैंने बोला, आप बहुत इमोशनल हो, ओवरवेलमिंग इमोशंस में आके डिसीजंस ले लेते हो। तो देखो गाइस, वो लेने की तो देखो ज़रूरत नहीं है आपको। अगर वो लोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा आपकी ज़िंदगी में। इट्स बेटर फॉर यू ओवरवेलमिंग को थोड़ा साइड रख के प्रैक्टिकल वे में सोचोगे, डिसीजंस ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे होंगे आपकी आने वाली ज़िंदगी में स्कॉर्पियंस। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो मुझे दिखाई दे रही है बहुत स्पीडली थिंग्स चेंज हो रही है इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में। थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको। तुम ना बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड एक लीडर भी हो, चीज़ों को लेके समझते भी हो किस टाइप पे क्या करना है क्या नहीं करना। थोड़ा चैरिटेबल करो। थोड़ा ना ये टाइम ना ऐसा है जस्ट लाइक आपको ना एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी कि मुझे ये करना है, प्लीज़ अगर मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, वो करूँगा तो ये मिल जाएगा। एक्सपेक्टेशंस मत रखो किसी से भी बिल्कुल। और ना यहाँ पे ना अगर डबल काम कर सकते हो ना एक टाइम पे, दो काम एक साथ, तो भाई बैठ। गाइस अब आपकी गाइडेंस पढ़ लेते हैं क्या ही है। ऑस्टेरा से फर्टिलिटी आई है। इट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, एक्सेस न्यू आइडियाज एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशंस। अगर देखो आप इस इंसान के साथ बेबी करने का सोच रहे हो, क्यों न्यू बिगिनिंग सोच रहे हो, तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। एंड साथ में each person in your life is there for a reason and that person always has something to do with love, like me the universe। कुछ लेसन सिखा के जाएगा जरूर ये इंसान, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस, चीज़ें ऑटोमेटिकली होएगी। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग की ज़रूरत है। सब कुछ बहुत बड़ा अच्छा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। ये हफ्ता एक टर्निंग पॉइंट बोल सकते हो अपनी ज़िंदगी का, कि जो लाइफ टाइम में जो टर्निंग पॉइंट होता है वो यहाँ से आपका हो सकता है, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, इट्स बेटर फॉर यू। चीज़ों को लेके अपने पे फोकस करो, चीज़ें ऑटोमेटिकली ही बहुत बढ़िया होंगी आपकी ज़िंदगी में, वर्क करेंगी। अगर मैं यहाँ बोलना चाहूँ जस्ट लाइक थोड़ा सा अपने इमोशनल साइड को दूर रखो, बिकॉज आप ना बह जाते हो इमोशंस में, वो नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपको चीज़ों को लेके जो बहुत ज़्यादा आप कर रहे हो, बैलेंस की ज़रूरत है। जगलिंग मत करो, एक ना हारमोनी के पीछे भागो। एक हारमोनियस होता है ना इंसान, जितना हारमोनियस रहोगे अपनी ज़िंदगी में उतना बेटर वे होगा जो वर्क करोगे इन अच्छी फॉर्म में। बिल्कुल वो मुझे नहीं दिखाई दे रही जो एक बंदा
हार्मोनियस होता है, ठीक है। थोड़ा सा अपना ना पेशेंस रखो, थोड़ा स्टेबिलिटी लाओ, चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट होएंगी। थोड़ी क्रिएटिविटी रखोगे ना अपनी ज़िंदगी में तो सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। क्रिएटिवनेस ज़्यादा है एक ना, थोड़ा तुम वैसे भी वाइज हो, थोड़ा वाइस बनने की ज़रूरत है। एक नेचुरल बॉर्न लीडर होता है ना इंसान, वैसा बनने की ज़रूरत है। चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से वर्क करेंगी ही करेंगी आपकी ज़िंदगी में, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड इन द लास्ट यही गाइस आपकी रीडिंग थी। अब मैं लास्ट में अगर कंक्लूड करूं इस रीडिंग को स्कॉर्पियंस के लिए, तो देखो थोड़े मैच्योर लीडर बनो, थोड़े वाइज बनो, ठीक है, सपोर्टिव करो। बहुत जल्दी आपका पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है आपके साथ आपकी ज़िंदगी में। प्रैक्टिकल माइंडेड, थोड़ा ग्राउंडेड रहो, चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है, जगलिंग मत करो। इंसान थोड़ा अपने करियर को लेके परेशान है, खफा नहीं है आपसे, आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन लो। अगर आपको एक्शन लेना तो प्लीज़ आप एक्शन लो, यहाँ पे बेटर टाइम है, ठीक है गाइस। तो यही रीडिंग थी आपकी स्कॉर्पियंस। अगर आपने चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल, सो दैट मेरी न्यू वीडियोस आपके तक पहुंच सके, ठीक है। अगर आपको कोई कमेंट मारना है, कुछ बताना है मुझको अपने बारे में, क्या गलती है मेरी, तो वो भी आप बता सकते हो कि क्या गलतियां हैं मेरी, और किसी न्यू टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए तो वो भी मुझे बता सकते हो। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय बाय। अब आते हैं पाइसेस वालों के लिए भी, जिनका ज़ोडिएक साइन भी पाइसेस है। अब उनके लिए रीडिंग होगी यहाँ पे। लव देख लेते कार्ड्स क्या आ रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द सन, ठीक है, एस ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है, एस ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ कॉइंस। सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस बता देता हूँ मैं आपके पर्सन के। एरिस, लियो, सजिटेरियस, एरिस है यहाँ पे, नॉट एरिस है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एंड इसके बाद लियो भी है, एंड लिब्रा साइन है यहाँ पे, ओके गाइस। तो आपके नेम्स के लेटर्स क्या हो सकते हैं? टी हो सकता है, एस हो सकता है, एन आ सकता है, ओ, एन, आर, एन, एस, एंड ए आ सकता है, एंड आई आ सकता है, मोस्ट प्रोमिनेंट। एंड तो गाइस देखो, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। पाइसेस वाले पीपल, आपको रात को बहुत सपने आते हैं चीज़ों को लेके, आप समझ नहीं पाते कि मुझे क्या करना है। एक हॉन्टेड वाली फीलिंग चल रही है, हॉन्ट कर रहे हैं आपको सपने। आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, वो इंसान जा चुका है दूर, अब सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं होगा। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है यहाँ पे। इस चीज़ को समझो, सब कुछ नया स्टार्ट हो रहा है सन की तरह। वो इंसान आएगा, यही आपका इंसान है, यही आपका सोलमेट है, यही आपका ट्रू लव है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। समवट अपने आप का परसेप्शन चेंज करो। वो बंदा इंसान ले रहा है एक्शन आपके टुवर्ड्स, ठीक है। हर चीज़ें ना आपके वे से सही तो नहीं होती ना, दूसरों के वे से भी तो चीज़ें सही होती हैं। वो बंदे अपनी एक ना, मुझे मैच्योर वाली नहीं दिख रही, ये मुझे ना 20s, लेट 20s वाले भी नहीं दिख रहे, लेट 20s से कम दिख रहे हैं। वही मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25-26 साल वाले लग रहे हैं मुझे, ज़्यादा जो एनर्जीज मुझे आ रही हैं यहाँ पाइसेस वालों की। द थिंग इज़ लाइक, वो बंदा भी करियर ओरिएंटेड है सामने वाला, और उसको खुद समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। उसने खुद सरेंडर कर रखा है। उस इंसान को खुद रिकवरी की ज़रूरत है, खुद रेस्ट की ज़रूरत है। आप चाहते हो कि मेरे साथ आए ऐसे वैसे। अब आप मुझे खुद समझाओ, सामने वाला खुद इतनी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तुम उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आके तुमको करे, लव कर सके, सब कुछ। तुम उसका तो समझ नहीं रहे, उसका ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में तो प्रॉब्लम चल रही है, वो भी तो बहुत परेशान है। अब तुम खुद बताओ, तुम उसके चक्कर में फालतू में तुम अपने आप को परेशान कर रहे हो। अपने आप को परेशान करके कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इट्स बेटर फॉर यू कि तुम जितनी जल्दी चीज़ों को समझ सकते हो समझो। चीज़ें तुम्हारे फेवर में वर्क करेंगी, बट उससे पहले देखो तुम्हें
करना भी तो पड़ेगा यहाँ पे अपने आप को चेंज। यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज मांगता है तुम्हारी पर्सनैलिटी में गाइस। जब तक कम्प्लीटली चेंज नहीं करोगे चीज़ें, पाइसेस वाले पीपल, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ना लेट गो कर देनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट, फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ, सो दैट आपको हर्ट ना हो। अभी के लिए आपको इतने नाइटमेयर्स आ रहे होंगे, इतना वरी कर रहे हो, इतना फीलिंग्स आपकी एंशियस हो रही है, एंजाइटी हो रही होगी, रात को सोना भी नहीं आ रहा हो रहा होगा, इंसोमेनी टाइप बिहेव कर रहे होगे, मे बी आप इंसोमेनिया से गुजर रहे होगे, ठीक है। तो ना करेज लाओ अपने अंदर, ट्राई टू बी बोल्ड गाइस, थोड़ा करेजियस बनो, चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी। ये टाइम ना फोकस करने का है। अगर चीज़ें नहीं बल जा रही तो उसमें कहीं ना कहीं आपका भी हाथ है, पलड़ा आपका भी है कुछ ना कुछ, तो उसको करने के लिए एक स्टेप लेना पड़ेगा। वेलनेस चाहिए ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ स्टेप लो। जहाँ पे आपने ले लिया इस हफ्ते में एंड आते तक वो स्टेप, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया होने लगेंगी। जैसा आप चाहते हो वैसी आपके फेवर में सब कुछ चीज़ें होने लगेंगी। बिल्कुल कोई जॉयस लाइफ आपकी चलनी स्टार्ट हो जाएगी, इंस्पिरेशनल सक्सेस आएगी। मे बी आप किसी को फॉलो करते हो जो जिससे आपको बहुत सक्सेस मिले ज़िंदगी में, तो उसके प्रवचन सुन लिया करो, बातें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आपकी विशेज़ हैं, एक पर्सपेक्टिव चेंज करा, सब कुछ फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। थोड़ा ना पॉजिटिविटी रहो, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करो यार। एक ना इनर ब्यूटी होती है इंसान की, आप इन सब चक्करों में अपने आप को तो भूल ही चुके हो। द रियल यू जो थे आप एक्चुअल में, वो तो आप भूल चुके हो। अब कौन हो द रियल यू आपका, वो तो गायब हो चुका है। तो उस रियल यू को तो यार लाना पड़ेगा ना इन सब चक्करों में। अगर वो लाओगे तो बहुत बेटर होगा चीज़ें ऑटोमेटिकली ज़िंदगी में, ठीक है। न्यू आइडियाज़ लाने ही पड़ेंगे। एक होता है ना इंसान का अंदर पोटेंशियल होता है, वो पोटेंशियल यूज़ नहीं कर रहा। मुझे आपका पोटेंशियल यहाँ पे यूज़ होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। एक ना कुछ इल्यूमिनेट है आपके सामने चीज़ें, वो इल्यूमिनेट मत करो यार चीज़ों को लेके। समझो, परखो, जो राइट है वो करो। जैसे मैंने पहले बोला ना, मैनिफेस्ट करो। थोड़ी चीज़ें इनकरेक्टनेस हैं, करेक्ट करो। यहाँ पे एक्शन लेने का वक्त है। जब चीज़ों समझाओगे, परख जाओगे, तो एक्शन लो। एक्शन लोगे तब जाके चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट होंगी आपकी ज़िंदगी में। बिकॉज एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तभी जाके एनर्जी मैनिफेस्ट होगी जब एक्शन लोगे। आपके एफर्ट्स देखो, जो भी है बहुत बेटर होगा। ये टाइम है, अगर अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करना है तो एक्शन लो। यहाँ पे एम्बिशियस बनो, थोड़ा इम्प्रूवमेंट आओ, कंटिन्यूस चीज़ें करो। ये नहीं है या आज मैं पढ़ रहा हूँ, अरे यार आज तो मुझे बोरियत छा रही है, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, तो कल पढ़ लें, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। ऐसा मत करो, डेली प्रोग्रेस करो। चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बेटर वे में तुम्हारे लिए प्रोग्रेस करेगी, जाके बहुत बढ़िया होगा। थोड़ा तुम्हें घूमना फिरना है, हॉबीज़ पे करना है, रेस्ट लेना है, रेस्ट ले लो। बट हाँ, तुम्हारे फेवर में इंसान आएगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत करेगी। और यहाँ पे एक्शन लो, तुम एक्शन लेना चाहिए तुमको। इन टर्म्स ऑफ करियर में यही बोलूँगा, जो होना था, जितना तुम्हारा बिगड़ना था, लॉसेस जाने थे, लॉस तुम्हारा हो चुका है। अब पास्ट पे ऐसे स्टक रह के कुछ नहीं होने वाला, तो पास्ट पे फोकस मत करो चीज़ों को लेके, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। एक अब लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट करो, जो होना था हो चुका। न्यू पर्सपेक्टिव से सोचो, एक नए वे में सोचो, एनलाइटमेंट में, ठीक है। अब तुम यहाँ पे अगर एक्शन लोगे, बिल्कुल न्यू चीज़ों से स्टार्ट करोगे, न्यू पर्सपेक्टिव से, तब जाके मुझे ऐसा लगता है अबंडेंस आ रही है। आई नो ये बहुत हार्शफुल पीरियड तुम्हारे करियर को लेके, टेंशन मत लो। भगवान पे विश्वास जब इतना रखा है, गिव अप मत करो, यहाँ सरेंडर कर दो, भगवान पे छोड़ दो। जो होगा अच्छे के लिए होगा तुम्हारे, जैसा भगवान ने सोचा है बहुत बेटरमेंट तुम्हारे वे के लिए होगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। तुम्हारे लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या आ रही है। मैरी मैगडलीन, अनकंडीशनल लव,
यहाँ पे देखो, लव योर सेल्फ अदर्स एंड एवरी स्टेशन नो मैटर वॉट द आउटवर्ड अपीयरेंस में बी। देखो यहाँ पे सबसे पहले सेल्फ लव करना सीखो। अगर तुम्हें किसी से प्यार चाहिए तो पहले खुद से प्यार करना सीखो। यही तुम्हारी मुझे लव में गलती होती है। बोला ना, चेंजेस आ रहे हैं। तुमने कुछ एक्सपेक्टेशंस ही ऐसे सामने वाले इंसान से कर रखी है जो फुलफिल नहीं हो सकती। तो पहले खुद से प्यार करोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे वे में तुम्हारे लिए अच्छे से होगी, तुम जैसा चाहते हो। इवन यू विल फाइंड वॉट यू विल सीक, वॉट यू सीक। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। बट ठीक है, इफ़ यू हैव एवर सडनली फाउंड एंड बीन लव्ड बाय समवन अमेजिंग ऑसम फन एंड फैंटास्टिक, चांसेस आर एस्ट्रोनॉमिकल यू विल अगेन। इफ यू हैव नॉट येट फाउंड सच अ पर्सन, चांसेस आर एस्ट्रोनॉमिकल यू विल। इट्स अप टू यू, द यूनिवर्स। अगर तुम्हें कोई ऐसा बंदा मिल गया जिससे सडनली बहुत ज़्यादा तुम्हारा बॉन्ड, लव शेयर जो बन गया है, जिसे तुम्हें ऐसे महसूस होगा कि ये इंसान बहुत अमेजिंग है, ऑसम है, फन एंड फैंटास्टिक है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत बेटर वे में वर्क करेंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम्हें वो बंदा दोबारा से मिल जाएगा। अगर तुम्हें वो बंदा छूट गया, अगर तुम्हें नहीं मिला, तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, बहुत जल्दी मिलेगा। इन लास्ट कंक्लूड मैं यही करूँगा पाइसेस वालों के लिए, तुम बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। तुम्हें जो इंसान चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा इन फ्यूचर में। यहाँ पे सिर्फ तुम्हें पाइसेस वाले पीपल थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, एक्शन लो, उससे बात करो, थोड़ा रिकवरी लो, थोड़ा रेस्ट करो, सामने वाले फोकस करो, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे में वर्क करेंगी। यहाँ पे अभी टाइम करियर पे है, करियर ओरिएंटेड रहोगे तो बेटर रहेगा। अनकंडीशनल लव दो, पहले अपने से सेल्फ लव करो, अनकंडीशनल लव दो, तब जाके सामने वाला देगा। अपने से प्यार करो पहले, ठीक है गाइस। तो यही थी रीडिंग पाइसेस वालों के लिए। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो गाइस। अगर आपको किसी चीज़ पे वीडियो पे न्यू चाहिए तो मुझे वो भी बता सकते हो। किसी टॉपिक आपको स्पेसिफिकली रीडिंग चाहिए, मुझे वो भी बता सकते हो। और मेरी कोई गलती है तो वो भी आप बता सकते हो। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय। अब आते हैं टॉरस के लिए, जो कि ये अर्थ साइन वालों के लिए क्या रीडिंग आ रही है। आपके लिए है ग्रीन तारा। जैसा आपका कार्ड, जैसा कलर, वैसा ही आपका। ठीक है, अब यहाँ पे या हा। ठीक है, अब कार्ड्स देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। 6 ऑफ स्पेसिमेंस यानी कि 6 ऑफ वेंट्स आ रहा है। विक्ट्री पहले ही, 3 ऑफ रेगन्स और दिल टूटा हुआ है, स्टार, होप का कार्ड, द स्टार, एंड पेज ऑफ प्रॉप्स यानी कि पेज ऑफ वेंट, 6 ऑफ स्पेसिमेन, 6 ऑफ कप्स है, टावर मूवमेंट है एंड टेम्परेंस है। ठीक है, मुझे देखो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आपके ज़ोडिएक साइंस, आपको आगे कार्ड्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता देता हूँ कि आप लोगों के ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के। कैंसर, जेमिनाई, ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये आपके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। ठीक है, टॉरस वाले पीपल एंड आपके नेम स्पेसिफिकली क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के। RPSCIMAEH एंड टी भी हो सकता है। तो गाइस देखो, यहाँ प्रॉब्लम है, जो भी ये लव लाइफ को लेके झंझट है वो तुम्हारे पास्ट थिंग्स को लेके है। पास्ट में तुम्हारा ब्रेकअप हुआ हो, वन साइडेड लव जो भी है वो सब कुछ टूटा है। उसके बाद जाके आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है। उस हार्ट ब्रेक से भी आपको होप है, सामने वाला आएगा इंसान आपकी ज़िंदगी में। बट अभी वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे वो लव लाइफ पे फोकस नहीं करना चाहता, इसलिए वो टावर मूवमेंट है। बिकॉज ताली दो हाथ से बजती है। गलती अगर आपकी भी है तो गलती तो सामने वाले की भी है। अभी आपको यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक जो नहीं था, एक इंसान बहुत ज़्यादा कर रहा था जो कि आप ही हो। सामने वाला कुछ भी एफर्ट्स नहीं ले रहा था, टॉरस वाले मेरे पीपल। तो यहाँ पे सिंपल सी बात यही है, एफर्ट्स लेने की बात है। एफर्ट्स लो, उस इंसान को जताओ कि भाई देख मैं कितने एफर्ट्स ले रही हूँ। यहाँ पे फोकस करना चाहिए। देखो यहाँ पे ना, मुझे तो यही लगता है ये इंसान आपके काबिल नहीं है। जो आपने होप, जो मेरे जो होपफुल रह रहे हो वो आपको छोड़ देना चाहिए इस इंसान के साथ। यहाँ पे वक्त आ चुका है कि टॉरस वाले पीपल
तुम खुद भी प्रैक्टिकल होते हो, इस इंसान को छोड़ दो। इस इंसान को जितना छोड़ोगे उतना तुम्हारे बेटर वे में वर्क करेगा ही करेगा यार। मुझे यहाँ पे ना नहीं दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में, बिकॉज तुम इतना ज़्यादा दे ही जा रहे हो। पास्ट में जो होना था वो हो चुका, चाहे क्रश है वह, चाहे थर्ड पार्टी है, जो भी है। बट प्लीज़ यार, जितनी जल्दी यहाँ से उभरोगे उतना बेटर ही रहेगा तुम्हारी ज़िंदगी में। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग हो रही है यहाँ पे। अगर इससे दोबारा से रिकन्सिलेशन करने का भी तुम एक्सपेक्ट रख रहे हो टॉरस वाले पीपल, कोई फ़ायदा नहीं है रिकन्सिलेशन करके भी। बिकॉज मुझे यहाँ पे हारमनी नहीं दिखाई दे रही। जो हारमनी तुम चाहते हो ना अपनी ज़िंदगी में, वो हारमनी नहीं मिलेगी तुम्हें। बिकॉज तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ, तुम्हारे एथिक्स, तुम्हारे वो तुम्हें भी जानते हैं कि तुम्हें करने के लिए मजबूर कर, सिर्फ एक इमोशन है जो मजबूर कर रहा है कि इसके पास आ जा। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे इस इंसान से टिक के। बिकॉज पेनफुल सेपरेशन हुई थी यार, बहुत लॉस हुआ था, एक हार्ट ब्रेक जो हुआ था तुम्हारी, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा अपॉर्चुनिटी है हीलिंग की। हीलिंग करोगे तो बेटर रहेगा। अपनी जो शेडोज़ है उस शेडो वर्क को लाइट वर्क में लाओगे तो बेटर ही रहेगा यार। तुम्हें इंस्पिरेशन फाइंड करने की ज़रूरत है तुम्हारा से, तो तुम इंस्पिरेशन फाइंड नहीं कर पा रहे प्लीज़। बिकॉज अभी तुम एक ऐसी एनर्जी स्टेट ऑफ माइंड में हो जहाँ पे तुम भाग रहे हो। भागो मत, अपने आप से तो एटलीस्ट ट्रू रहो। किसी और से ट्रू रहो ना रहो, अपने आप से ट्रू रहोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से वर्क करती है। थोड़ा ना तुम्हारे में एक्सप्लोजन है, तुम फटते हो एकदम से, कोई तुम्हारी नहीं सुनता, तुम इम्पल्सिव होके फट जाते हो। अभी के लिए ना अपने आइडियाज़ को अपलेंटली चेंज करना पड़ेगा। न्यू बिगिनिंग्स की ज़रूरत है तुम्हारी ज़िंदगी में। एक इंस्पिरेशन फाइंड करो। होता है सब चीज़ों के दिमाग में, ठीक है, कि ब्रेकअप होता है, मूव ऑन करना मुश्किल है, वो इंसान नहीं भूल पा रहा। बट तुम्हारे लिए टॉरस पीपल यहाँ पे यही है, कंपैशनेट है। चीज़ों को लेकर कंपैशनेट रहो, या मूव ऑन करना सबसे बेटर है। मूव ऑन करोगे चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत सेट वर्क करेंगी, बहुत तुम्हारे अच्छे वे वर्क करेगी। एक यूथफुल एनर्जी है तुम्हारी ज़िंदगी में ना, वो यूथफुल लाओ। यहाँ पे सरेंडर करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। थिंग इज लाइक यहाँ पे हो चुका जो होना था। टावर मूवमेंट है, टावर का मीनिंग एंडिंग ऑफ घटिया थिंग्स एंड चेंजिंग ऑफ न्यू थिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स हो रही है। अनएक्सपेक्टेड चेंज करो। एक होता है ना जो रख करते हैं बुल्ड अपने बेनेथ फ्रॉम योर फीट, तो वो वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तुम्हारे बिलीफ्स चैलेंज्ड हुए हैं गाइस, अपने बिलीफ्स को चैलेंज मत करो। सब कुछ होगा, सब कुछ बहुत बेटर वे में होगा तुम्हारी ज़िंदगी में, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ, ठीक है गाइस। तो ये तुम्हारी लव रीडिंग थी। अब करियर पे रीडिंग, तो करियर में यही बोलूँगा, तुम जो पास्ट के पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हो उसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा गाइस। जितने भी पास्ट के पैटर्न्स को लेके तुम फोकस करोगे वो सब खराब है तुम्हारे लिए। बिकॉज तुम पास्ट के पैटर्न्स पे उलझ रहे हो, उससे जाके तुम्हें हार्ट ब्रेक, तुम्हारे काम कुछ नहीं बन रहे। यहाँ तुम्हें होप रखनी चाहिए, कंप्लीटली चेंज करो अपने आप को एक न्यू नज़रिए में। जो भी है, तुम बहुत पैशनेट हो, ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक, प्रैक्टिकल बनो यार थोड़े। तुम इतने प्रैक्टिकल गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, एंथुजियास्टिक हो, तुम पता नहीं कहाँ से चेंज हो गए हो यार, इमोशंस में बह रहे हो। ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक बनो यार। इतना करेज है तुम्हारे अंदर चीज़ों को लेके। नो डाउट चीज़ें कभी कभी एक ऐसे मोड पे ख़त्म हो जाती है जो तुम्हारे लिए नहीं होता। मे भी तुम्हारा बिजनेस ठप हो गया हो, जॉब छूट गई हो, यहाँ पे तुम एक्शन लोगे ना, चीज़ें अच्छे से वर्क करेंगी, अपने ऊपर मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। एक अल्केमी वाली फीलिंग आएगी। थोड़ा ना अपनी एनर्जीज को थोड़ा ब्लेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा मॉडरेशन लाओ, थोड़ी ना मैस्कुलिनिटी या फेमाइन जो एनर्जी थोड़ी बैलेंस करने की ज़रूरत है। थोड़ा ना ड्यूअलिटी की ज़रूरत है, दो काम एक साथ पे। बोलते हैं ना आजकल मल्टी एस्पेक्ट वाला पर्सन चाहिए होता है। थोड़ा अमेलगेनेशन की ज़रूरत है, थोड़ा मेडिटेशन की ज़रूरत है। थोड़े अपने ना इमोशन थोड़ा परपिचुअल करो, न्यूट्रलिटी लाओ। न्यूट्रलिटी लाओगे चीज़ें बढ़िया रहेगी। बिकॉज कभी कभी इमोशंस आपके बहुत हाई हो जाते हैं, कभी कभी इमोशंस थोड़े से लो पड़ने लगते हैं। तो देखो चीज़ें वो तो करनी ही पड़ेगी आपको, आपके बेटर वे में। थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है।
पेशेंस रखोगे, स्ट्रेंथ रखोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से वे में वर्क करने वाली है गाइस, तुम्हारे ही फेवर में। तो देखो, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, होपफुल रहो। होपफुल रहोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से वर्क करेंगी जैसी तुम चाहते हो। एक्सपेक्टेशन जो भी है तुम्हारी फुलफिल्ड हो जाएगी, जो भी तुम्हारी विशेष है वो ग्रांट हो जाएगी। थोड़ा हीलिंग हो, जो ट्रॉमेटिक जो इतना बीता है ना, उससे हील्ड होगे तो बेटर रहेगा। तुम्हें पता है कि तुम्हारा राइट पाथ क्या है, उस राइट पाथ पे आ जाओगे तो सब कुछ बढ़िया होगा। यही गाइस तुम्हारे लिए रीडिंग थी। तुम्हारे लिए गाइडेंस ही, हा गाइडेंस यही है। व्हेन इट कम टू चूजिंग हु विल इन योर लाइफ, आई रिकमेंड वैल्यूइंग देयर ये हा क्वालिटी अबव ऑल अदर्स, हैविंग इट योर वे। कभी कभी खुश मिजाज वाला आदमी को चूज करना चाहिए, सारी क्वालिटीज को देखिए। नहीं कि शक्ल वो बॉडी बिल्डर होना चाहिए, सिक्स पैक्स होने चाहिए, वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, अच्छी शक्ल होनी चाहिए, ब्यूटी होनी चाहिए, गोरी लड़की होनी चाहिए, गोरा लड़का होना चाहिए। ये जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स को छोड़ के ना, बेटर है उसके खुश मिजाज वाले इंसान को चूज करना चाहिए। जिंदगी ऑटोमेटिकली बहुत सेट तुम्हारी चूज करेगी। ग्रीन तारा, स्टार्ट डेलीगेटिंग, आस्क अदर्स इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू थिंग्स एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा ना, तो तुम किसी से गाइडेंस ले सकते हो कि उनकी हेल्प कर दो, क्या हो रहा है। तो गाइज यही आपके लिए रीडिंग थी। अब इन शॉर्ट मैं कंक्लूजन करना चाहूँ तो यही बोलूँगा टॉरस वालों के लिए, पास की चीज़ों से मूव ऑन करो। ये इंसान तुम्हारे लिए नहीं है, हार्ट ब्रेक हुआ है, तुम्हारी जो भी विशेज़ है वो फुलफिल होएंगी, ग्रांट होएगी। स्टक रहने की नहीं ज़रूरत, तुम बहुत पावरफुल हो। ये टावर मूवमेंट इसको ख़त्म करो, ठीक है। आगे मूव ऑन करोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे वे में वर्क करेंगी तुम्हारे फेवर में। हेल्प लो दूसरों से, ठीक है। या खुश मिजाज रहो, हंसते रहो। यही गाइस तुम्हारे लिए रीडिंग थी टॉरस वालों की। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। अगर मेरी कोई गलती होएगी आपको तो कमेंट सेक्शन आपका ही है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो क्या गलती है टॉरस वाले पीपल। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अब आते हैं हम वर्गो वाले पीपल के लिए। जितने भी वर्गो है अब उनके लिए रीडिंग करते हैं, वर्गो वाले मेरे पीपल, ठीक है गाइस। वर्गो के लिए क्या आ रही है? पकड़ बटर का बटरफ्लाई मेटन ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए क्या आ रहे हैं कार्ड्स? पहले 9 ऑफ वैंड्स नेगेटिव हो रहा है, मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन, 10 ऑफ वर्ड्स बॉटम ऑफ द वर्ड्स पे हो, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स डिस्टेंस लेने की जरूरत है। ओके आई गेस होपफुली गाइस आपको कार्ड सारे दिख ही रहे होंगे या कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं ज़ोडिएक साइंस बता दूं, एरीज लियो, एरीज नहीं, लियो है यहाँ पे, ठीक है। टॉरस भी नहीं है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एंड इसके बाद एयर साइंस आ रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पूरा है। एंड यहाँ पे पाइसेस है यहाँ पे साइन। और जो स्पेसिफिकली ये तो है ही ज़ोडिएक साइन वाले पीपल के लिए जो देख रहे हैं, इनका नाम क्या है? जस्ट लाइक वर्गो के लिए है ये, ठीक है। वर्गो वाले पीपल के लिए आपके नेम्स के लेटर्स बता सकता हूँ क्या हो सकते हैं। एम आ सकता है, एंड देन एस आ सकता है, डी आ सकता है, ए आ सकता है, आई आ सकता है, एन आ सकता है, सी आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपके नेम्स के लेटर हो सकते हैं, आपके पर्सन के, ठीक है गाइस। देन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अभी तो देखो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट में रह के बहुत ज़्यादा आप हो रहे हो, तो गाइस वो नहीं होना चाहिए ना। एक डिटर्मिनेशन वाली फील है, वो डिटरमाइन करके बैठ चुके हो। रेजिलेंस वाली तुम सोच रहे हो कि बस लास्ट बार रह गया, लास्ट बार है, एक बार मौका दे के देख लेते हैं, उसके बाद होगा कुछ तो बहुत बढ़िया। देखो गाइस अभी तुम्हें ना एक्साइटमेंट करनी चाहिए, फाइनल पुश। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तुम्हें लगता है कि यहाँ पे गिव अप कर देना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं। आई नो तुम्हारे पास मोटिवेशन ढूंढ रहे हो कि जो भी डिफिकल्टीज तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहे हैं उसको पाने के लिए। पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। यहाँ पे ना मैनिफेस्ट करो कि चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे वे में तुम्हारे लिए ना वर्क करेगी। जितने अच्छे से मैनिफेस्ट करोगे
चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से मुझे वर्क करते हुए दिखाई दे रही। अभी के लिए तुम्हारा जो दिमाग है ना, सोचता कुछ हो रहा है, करता कुछ हो रहा है। तुम्हारे अंदर इतने नेचुरल टैलेंट है, मैनिफेस्टेशन का तुम्हारे इतना है, तुम्हारे पास इतनी क्रिएटिविटी है, तुम्हारे पास रिसोर्सफुल इतना है, ठीक है। सब कुछ इतना बढ़िया है, तुम मैनिफेस्ट करो यार। तुम ही मैजिक हो एक तरीके से। जो तुम चाहते हो, तुम में मुझे खुद बताओ, तुम अपनी ज़िंदगी जो चाहते हो वो तुम खुद मैनिफेस्ट कर लेते हो। तुम्हें पता नहीं क्या लग रहा है कि मैं मर गई हूँ, जस्ट लाइक हॉन्टेड ड्रीम्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। देखो सामने, और तुम्हें देखो अभी ऐसा लग रहा है जस्ट दिस थिंग इज लाइक कि मैं बॉटम ऑफ, तुम ना अभी देखो बॉटम ऑफ द वर्च पे खड़े हो, जहाँ से चीज़ें एक पैर पीछे रखा तो भाई साहब तुम पास्ट में स्टक हो जाओगे, तुम गए फिर वहाँ से, फिर रिकवर नहीं कर पाओगे। अगर तुमने आगे रखा स्टेप, चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट होंगी। आई नो पेनफुल एंडिंग्स हुई है, क्लोजर लिया तुमने, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हुई, सामने वाला इंसान गलत था, एक होप तो रखो, एक अपॉर्चुनिटी तो रखो। अगर तुम सामने वाले इंसान को थोड़ा सा अगर स्पेस दे दोगे, टाइम दे दोगे, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी गाइस। होप तो दो सामने वाले को, टाइम तो दो, चीज़ें तुम्हारे हैं। तुम्हारा वाला इंसान सामने वाला भी तुमसे ना थोड़ा ट्रांजिशन मोड में है, ट्रांजिशन चाहता है, ठीक है। उसको थोड़ा टाइम एंड स्पेस दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली राइट टाइम पे तुम्हारे पास आ जाएगा, जैसा तुम चाहते हो वैसे टाइम पे तुम्हारे पास आएगा। नो डाउट अभी तुम ट्रॉमा से गुजर रहे हो, ठीक है। उस इंसान को सपोर्ट चाहिए, अभी तुम्हारी ना एक पर्सनल एवोल्यूशन होगा थोड़ा। अभी तुम स्पिरिचुअल जर्नी में है वो इंसान, उसकी स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ा कंप्लीट होने दो, आ जाएगा तुम्हारे पास। थोड़ा तो वक्त रखो, थोड़ा तो पेशेंस रखोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होगी। अभी के लिए ना उससे एक्सपेक्ट करो सिर्फ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की तरह जितने अच्छे से रहोगे ना उतना बेटर रहेगा। फ्रेंड्स से ऊपर मत रखो, या तो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमो फिरो, मज़े करो, थोड़ा एक्सपेक्टेशंस मत रखो। और उसको भी फ्रेंड की तरह में भी, तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारा हेल्प करेगा। इस इंसान का फ्रेंडशिप जितनी रखोगे ना इस इंसान के साथ पहले बेटर, तब जाकर रिलेशनशिप का सोचो। अबंडेंस आ रही है, कोऑपरेशन मिल रहा है मुझे इस इंसान के साथ ना, जो क्लोजनेस हो रही है, जो जॉयफुलनेस आप चाहते हो वो इंसान के साथ मुझे दिखाई दे रहा है। बट वो भी फ्रेंड से ऊपर नहीं चाहता गाइस। तुम्हारे साथ जितना अच्छा फ्रेंड्स रखोगे उतना ही बेटर रहेगा, बिकॉज वो बहुत ट्रॉमेटिक चीज़ों से गुजर रहा है वो भी अपनी ज़िंदगी में ना। उसको भी बहुत नाइटमेयर्स आ रहे हैं, बहुत वरी महसूस कर रहा है, ठीक है गाइस, बहुत वरीफुल में है, जस्ट लाइक एक डिप्रेशन एंजाइटी वाली फील में है तुम्हारा इंसान भी। तुम्हें लगता है ना उसको कुछ नहीं हो, बहुत कुछ हुआ है। तुम्हारे वाला इंसान बहुत इंसोमैनियक है, उसको नींद भी नहीं आती, रातों की नींद भी उसकी उड़ रखी है। एक अपॉर्चुनिटी है करेज करने वाली, वो फाइंड कर रहा है चीज़ों को लेके, एक सेफ्टी सोचता है, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, सब कुछ वेलनेस आ जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी में। टेंशन मत लो, यहाँ पे सब कुछ बहुत बढ़िया से, बहुत परफेक्ट वे में होगा गाइस। तुम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो ना चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो मत करो। तो उस इंसान को भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो नेगेटिव थॉट्स पे फोकस कर रहा है, तो उसकी जगह वो गेन करेगा, मोमेंटम आएगा। वो ना अपनी यूनिवर्स ना अपनी एनर्जी यूनिवर्स पे इतनी ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, अपने बारे में सोचने समझने में इतना वरी कर रहा है, परसेप्शन बना रहा है हर चीज़ को लेके, ये ऐसे करूँ तो ऐसा तो नहीं होगा, वैसे करूँ तो ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे उसको जितना तुम छोड़ दोगे फ्रीली माइंडसेट से, बेटर होगा। जब वो खुद हील हो जाएगा, ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ जाएगा वर्गो वाले पीपल। और तुम भी झगड़ा लो, तो तुम भी तो हो ना, इतने लड़ते रहते हो फालतू में, तुम भी तो मत करो, तुम भी तो नेगेटिव हो रखे हो, चीज़ों को लेके हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब तुम्हारे लिए गाइडेंस यही है, आ रही है पकड़ अपना बटर कप। गाइडेंस देखते क्या बता रही है, पकड़ अपना बटर कप। Being fair and reasonable will earn you respect and admiration, but being genuinely kind will make you a total love magnet. बोला ना, तुम बहुत नहीं लड़ाई करते हो, उस चक्कर में तुम उसको क्या बोल देते हो, कुछ भी बोल देते होंगे उसकी ज़िंदगी में। अगर तुम देखो थोड़ा, अगर तुम काइंड रहोगे, जनरस रहोगे उस इंसान के साथ भी, देखो उसको भी तो अच्छा लगेगा। ये भी तुम रेनबो क्लैन से भी हो सकते हो, ठीक है। तो देखो तुम्हें ना
एक बंदे का ऑरा ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक लगने लगता है जब तुम ना सामने वाले का लॉयल रहते हो। जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी प्रॉब्लम हो जाए, लॉयल रहोगे चीज़ों को लेके, ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत अच्छे वे में काम करने लगती है जैसा तुम चाहते हो। ठीक है। एंड नेक्स्ट गाइडेंस आ रही है बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्मेशन। यू आर एक्सपीरियंसिंग एनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे अपनी ज़िंदगी में तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत बेटर वे में वर्क करेंगी जैसा तुम चाहते हो। सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस। जैसा तुम चाहते हो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है गाइस। इन लास्ट अगर मैं रीडिंग को कंक्लूड करना चाहूँ तो कंक्लूजन में यही करूँगा कि ये वर्गो वाले पीपल के लिए कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। तुम बहुत नेगेटिव हो रहे हो, मैनिफेस्ट करो। जो होना था पास्ट में वो हो चुका, अब आगे बढ़ो। इस इंसान को स्पेस दे दो। अभी फ्रेंड की तरह एक्सपेक्ट करो, फ्रेंड की तरह रहोगे तो बहुत बेटर रहेगा। बिकॉज जो ये इंसान है ये बहुत पागल हो चुका है, बिल्कुल पागल एंड ऑल द थिंग्स को लेके। उस पागलों की चीज़ों में नहीं रहोगे तो बहुत बेटर वे में काम करेगा यहाँ पे। ठीक है गाइस, यही आपके लिए रीडिंग थी मेरे वर्गो वाले पीपल के लिए। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम है, जस्ट लाइक अपने कमेंट शेयर, अपनी फीडबैक शेयर करना चाहते हो तो मेरा फीडबैक ज़रूर शेयर कर सकते हो। आप कुछ बताना होगा, किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए आपको स्पेसिफिक, तो नीचे कमेंट सेक्शन आपका ही है। उस कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि इस टॉपिक में मुझे रीडिंग चाहिए भैया, आपकी रीडिंग कर दूंगा। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय। अब बचा है आज का लास्ट ज़ोडिएक साइन वीकली रीडिंग में जो था, जो कि है पाइसेस, नहीं सॉरी कैप्रिकॉर्न। पाइसेस तो कर चुका हूँ। पाइसेस, जिनका भी पाइसेस है अभी उनके लिए रीडिंग हो रही है, पाइसेस वाले ज़ोडिएक साइन के लिए। एनी लीप ऑफ फेथ, फेथ रखनी चाहिए। आई गो वेयर यू गो। ठीक है। अब कार्ड्स देख लेते क्या आ रहे हैं। ओ, सबसे पहले ये था 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। द हर्मिट मोड, ओके, एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड इसके बाद क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई गेस कार्ड्स आपको सारे दिख ही रहे होंगे बहुत अच्छे से गाइस। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस बता दूँ मेरे कैप्रिकॉर्न लवली पीपल। मेरा फेवरेट ज़ोडिएक साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मोस्ट मोमेंटली यहाँ पे है ही है। इसके बाद है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लीब्रा है यहाँ पे। ठीक है। लीब्रा एंड इक्वेरियस भी है यहाँ पे ज़ोडिएक साइन। ठीक है गाइस। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे और आपके नेम्स बता दूँ। आपके नेम्स के लेटर में क्या हो सकता है। नेम्स के लेटर में ई आ सकता है, टी आ सकता है, पी आ सकता है, एन आ सकता है, ए आ सकता है, एस आ सकता है, आई आ सकता है, एम मैंने बोल ही दिया, आर आ सकता है, एन एन और कुछ क्यू आ सकता है, एस आ सकता है, ई आ सकता है, एन एच। ठीक है गाइस। तो ये आपके नेम्स के लेटर हो सकते हैं, आपके आपके पर्सन के। तो देखो अभी तो मैं यही बोलूँगा कि अभी ना थोड़ी सी ना अपनी ज़िंदगी में आपका पर्सन हार्ड वर्क कर रहा है, रिजल्ट्स लाने की कोशिश कर रहा है। वो अपने करियर को फोकस करके ना अभी अपने ऊपर इतना फोकस करके वो भी हर्मिट मोड में जा चुका है, जहाँ वो अपनी हीलिंग ले रहा है, अपने सॉलिट्यूड, अपने पे इनर वर्क कर रहा है, अपने ऊपर फोकस कर रहा है। अभी ना उसको हारमोनीज चाहिए, ये रिलेशनशिप ना बैलेंस की ज़रूरत है। ये ना मुझे कट ऑफ होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। कैप्रिकॉर्न जो भी है मेरे पीपल, यहाँ पे ख़त्म नहीं है यार ये रिलेशनशिप। यहाँ पे ना बहुत इंसान को ना थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए अपने फोकस करते हुए, थोड़ी क्रिएटिव चाहिए। तुम्हारा जो इंसान है बहुत इंट्यूटिव है, उसको पता लग जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है यार। उसको अपने करियर पे फोकस करना है। सामने वाला इंसान इतना एंशियस है, वरी में है, इतना पागल हो रहा है,
सपने उसके इतने खराब आते होंगे और तुम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो तुम्हारे से आके अच्छे से बात करे। तुम्हें नहीं दिखा था वो, बट ना वो जूझ रहा है डे बाय डे प्रॉब्लम से। उसको ना थोड़ा करियर में सक्सेस चाहिए, वो चाहता है उसका भी नाम हो, लोग उसको भी जाने। और टैलेंट, बहुत टैलेंटेड भी है उसको, तो लोग सिखा भी रहे हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। तुम उल्टा उसके पीछे पड़े हो कि तो आ जा भाई मेरे पास, मेरी यहाँ के आके मेरे पर मुझे ध्यान नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा। उस चक्कर में तुम खराब कर रहे हो देखो अपने आप को, है ना। देखो मैं यहाँ पे यही बोलूँगा, थिंग इज वो इंसान ना अभी मास्टरिंग कर रहा है अपनी स्किल्स में ना, उसको भी वक्त चाहिए। वो ना मैराकी कर रहा है, जिस लाइक अपने वर्क को करने के लिए एक प्रोग्रेशन चाहिए उसको, प्रोग्रेस देख रहा है अपने वर्क पे कैसे काम करे। बेसिकली मैथोलॉजिकल पैटर्न्स ढूंढ रहा है कि मैं कैसे अपने आप को बिजी कर सकूँ, अचीवमेंट्स ला सकूँ। बहुत पेशेंस है वो इंसान, पेशेंट रखने की कोशिश कर रहा है। उसको अपना सोल पर्पस पता लग गया है, उसको क्या करना है। काम को लेके बहुत ज़्यादा डिटरमाइन है वो। देखो तुम दोनों ने एक दूसरे को मिरर करते हो, 70-30 वाला रेशो रहता है कि 70% काम मैं अपने काम पे करूँ, 30% लव शव पे करूँ। बिकॉज तुम्हारे अंदर मोटिवेशन कूट कूट के भरा होता, तुम्हें मोटिवेशन की तो ज़रूरत ही नहीं होती। तुम सेल्फ मोटिवेटेड ही इतना होते हो, तो चीज़ों से तुम कभी कभी तुम लो फील कर लेते हो। जहाँ तुम्हारा हाई हुआ भाई सब, फिर तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता काम करने के लिए। बहुत हार्ड वर्किंग टाइप का इंसान है तुम्हारे वाला। अभी वाला सामने वाला इंसान ना हर्मिट मोड में है। थोड़ा पेशेंस रखोगे, आने वाले 2 महीने में चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से वर्क करेंगी ही करेंगी तुम्हारी ज़िंदगी में ना। तो इंसान अभी अपने पे फोकस कर रहा है, अपने पे फोकस करेगा तो देखो अपने पे फोकस करे, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से वर्क भी तो करेगी ना उसकी ज़िंदगी में, जैसा वो चाहता है। एक इनर रिफ्लेक्शन चाहता है कि इनर रिफ्लेक्शन मेडिटेट कर रहा है, डिस्टेंस बना रखा है, आइसोलेट कर रखा है। वो भी अपना इनर विजडम ढूंढ रहा है। वो ना अपने अंदर ही गाइड ढूंढ रहा है कि उसके अंदर क्या है, अपने अंदर गाइडेंस ढूंढ रहा है, क्या मेरे में गर्मी है। टाइम ले रहा है अपने ऊपर फोकस करने के लिए, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बैलेंस बनाने की ज़रूरत कर रहा है, बहुत बैलेंस बना रहा है अपने अंदर ना। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश भी करता है, फिर भी बैलेंस नहीं बन पाता। करेगा यार, सब कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया होगा। तो वो पता है कि बहुत कंपैशनेट हो, समझोगे, इंट्यूटिव हो आप, बट फिर भी नहीं समझते। खुद पागल हो जाता है कभी कभी कभार, सपने उसको ऐसे आते हैं, टैलेंटेड है, दोस्तों से हेल्प ले रहा है, चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छे वे में काम करेंगी भी उसके बारे में। ठीक है गाइस, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी लव रीडिंग थी। अब आते हैं करियर रीडिंग में। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए करियर कैसा जाएगा। बेसिकली करियर मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे जाते हुए दिखाई दे रहा है। इट जस्ट लाइक कि यहाँ पे तुम अचीव कर रहे हो जो तुम चाहते हो। तुम इतना पढ़ रहे थे, इतना जिस चीज़ के पीछे तुम भाग रहे थे कि मुझे ये करना है, तुमने मास्टर कर लिया वो स्किल। अब तुम्हारा अच्छा वक्त स्टार्ट हो चुका है। डिटरमाइन, तुमने इतनी पेशेंस रखी है, वो वक्त स्टार्ट होगा। बट उसके लिए तुम्हें पहले थोड़ा सा अपने पे फोकस करो यार। थोड़ा सा ना आइसोलेट हो जाओ लोगों से, लोगों को ना शेयर मत करो मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। थिंग इज लाइक अपने पे फोकस रखोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली तुम्हारे वे में अच्छे होते हुए दिखाई दे रही है, सेट होते हुए दिखाई दे रही है। थोड़ा ना सॉलिट्यूड पे फोकस करो, इनर वर्क की ज़रूरत है तुम्हारा ना। एक होता है ना 90% वर्क कर लिया, उस 9 जो 10% वर्क करे ना उसमें बंदा ओवर कॉन्फिडेंट होता है। अब 90% तो काम कर लिया तो बस अभी 10% ही तो रह गया, वो तो हो जाएगा, ऐसे ही है भी हो जाएगा। ना ना ना, डिटरमाइन करा है तो पूरा काम करो, पूरा उस पर फोकस करो, हारमोनियस रहो चीज़ों को लेके, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से वर्क करेंगी ही करेंगी। कंपैशनेट रहोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से वर्क करेगी। थोड़ा इंट्यूटिव रहो, जितना इंट्यूटिव रहोगे उतना बहुत अच्छे से वर्क करेगा ही करेगा तुम्हारी ज़िंदगी में ना चीज़ों को लेके। तुम अभी बहुत सैडेंड हो कि चीज़ें तुम्हारे वे में नहीं जा रही, जैसा तुम चाहते हो वैसी चीज़ें वर्क नहीं कर रही। बट ऐसी बात नहीं है यार, चीज़ें वर्क करेंगी। तुम्हें बहुत वरीनेस हो रही है, बहुत ऐसे एंशियस वाली फीलिंग हो रही है, इंसोमैनिक वाली फीलिंग, नाइटमेयर्स भी आ रहे हैं तुम्हें, डीपली डरते हो अपने फियर से, नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे हैं। तो तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स ना मोमेंटम गेन कर रहे हैं तुम्हारे दिल पे, दिमाग पे, तो उसको मत गेन करने दो। ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत बेटर वे में वर्क करेंगी। ठीक है गाइस, तो यही रीडिंग थी, सब कुछ बहुत बेटर होगा आपके करियर में भी। अब आपके लिए ले लेते हैं जिस क्या आ रहे हैं गाइडेंस, इनसे आ रहे हैं लीप ऑफ फेथ। ठीक है,
फेथ रखो, रिस्क लो अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल को पूरा रखो एक्शन वे में कि जो भी आपका ट्रू डिज़ायर है उस पर फोकस रखोगे, अपने दिल में जो चलता है वो पूरा लगा दो, जो दिल बोलता है वो करो, उसको एक्शन में, जो सोचते हो उसको एक्शन में लो, जितना एक्शन लोगे उतना बेटर ही रहेगा। आई गो वेयर यू गो, ठीक है, जो तुम्हारा दिल बोलता है उधर जाना चाहिए। टेल मी, आर यू फाइंडिंग दैट द ओकेजनल स्ट्रेंजर हैज़ अ क्रश ऑन यू। अब मान लो किसी का तुम पे क्रश हो और जिस पर तुम क्रश करते हो वो इंसान तुम्हें नहीं दे रहा, अब जिस पे तुम्हारा क्रश हो तो भाई उसके बारे में सोचो ना। दैट फॉर वर्ड्स यू ऑलमोस्ट माइंडलेसली चूजन, हार्ट्स ब्रोकन टू लॉन्ग बिगिन टू हील। भाई जो तुम्हारा दिल टूटा इतना टाइम लेता है क्या वो हील होने में? दैट आइट समटाइम्स वेल अप विद टीयर्स व्हेन इट्स टाइम टू से गुड बाय, रिमार्केबल फाइंडिंग एग्जैक्टली। भाई देखो ये बात समझ आती है कि जो दिल टूटता है उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है, टीयर्स आते हैं, रोना आता है, बट गुड बाय कहना आई नो मुश्किल होता है, बट एक अच्छे वे के लिए होता है। अगर तुम्हें जिंदगी कुछ पाना है तो लेट गो कर दो, चीज़ें बेटर होएगी, डिविनिटी शो करो यहाँ पे, ठीक है गाइस। यही आपके लिए रीडिंग थी। इन लास्ट अगर मैं कंक्लूड करूँ, सामने वाला पर्सन बहुत बिजी है, चीज़ों को समझो, थोड़ा उसको फोकस करने दो अपने करियर पे। पाइसेस वाले, कैप्रिकॉन वाले पीपल, तुम भी बिजी हो, वो भी बिजी है, उस इंसान को थोड़ा बिजी रहने दो अपनी ज़िंदगी में, बैलेंस बनाओ, बैलेंस आएगा, थोड़ा सा वक्त दो उस पर, वो आएगा तुम्हारे पास। तुम बहुत इमोशनल हो, इमोशंस रहने की ज़रूरत नहीं है। इंसान बिजी है, तुम्हारे से बात भी करेगा, सब कुछ होगा तुम्हारे साथ तुम्हारी ज़िंदगी में जैसा तुम चाहते हो, ठीक है गाइस। यही तुम्हारी लिए रीडिंग थी। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, जैसा तुम चाहते हो सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। अगर तुम्हें कोई गिले शिकवे हैं मेरे साथ, कुछ चीज़ें शेयर करनी है तो मुझसे शेयर कर सकते हो, कुछ बताना है मुझको अपने बारे में, इसलिए कुछ चीज़ें शेयर करनी है तो बिंदासली तुम शेयर कर सकते हो गाइस। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट रीडिंग में, तड़कती फड़कती रीडिंग के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय गाइस, बाय कैप्रिकॉन।